जिन्हें हम अपना समझा वही पराया निकला। दिल का रिश्ता था लेकिन धोखेबाज निकला। जिसके लिए हर दर्द और परेशानी सह लिया हमने, वही विश्वासघात किया। नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है विश्वासघात की। दोस्तों, आज हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे रानी की सगी बहनों ने ही रानी के बच्चों को पैदा होते ही पानी में बहा देते थे। बल्कि इतना ही नहीं, कैसे उन दुष्ट बहनों ने षड्यंत्र रचकर अपनी ही रानी बहन को कैद खाने में बंद करवा दिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को प्रेस जरूर करें, क्योंकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। धोखा, विश्वासघात और न्याय की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य था जिसका नाम था सुरगुड़ था। इस राज्य का राजा ध्रुव सिंह था। वह न केवल पराक्रमी योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसकी प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी, क्योंकि वह अपनी प्रजा के सुख दुख को समझता था। राजा की एक आदत थी, वह भेष बदलकर नगर में घूमता और अपनी प्रजा के हालातों को स्वयं देखता। 3 बहनों की ख्वाहिश। एक दिन राजा ध्रुव सिंह और उसका मंत्री भेष बदलकर नगर के एक संकरे मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक घर से कुछ स्त्रियों के वार्तालाप की आवाज सुनी। राजा और मंत्री दरवाजे के पास जाकर सुनी और देखा कि वहां 3 सुंदर बहनें बैठी थीं। बड़ी बहन बोली, मुझे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। मैं तो ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो राजमहल में रसोइया हो, ताकि मुझे जीवन भर उत्तम भोजन मिलता रहे। मझली बहन बोली, मैं तो राजा के मंत्री से विवाह करना चाहती हूँ। मंत्री का पद बहुत प्रभावशाली होता है और धन दौलत की भी कोई कमी नहीं होती। जब दोनों ने छोटी बहन से पूछा तो वह मुस्कुराकर बोली, मेरा सपना तो सबसे बड़ा है। मैं स्वयं राजा से विवाह करूंगी ताकि मेरी बहनें मुझसे नीचे रहें। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र इतना अद्भुत हो कि जब हंसे तो फूल झड़ें, जब रोए तो उसकी आंखों से मोती बरसें, और उसके होठों में एक सोने का हो, दूसरा चांदी का। ये सुनकर उसकी बहनें हंसने लगी, लेकिन राजा ये सब सुन रहा था। राजा को छोटी बहन की सुंदरता और आत्मविश्वास बहुत भाया। अगले दिन उसने तीनों बहनों को दरबार में बुलवाया। वहां उसने उनसे उनके विवाह की इच्छा पूछी। छोटी बहन अपने शब्दों पर अडिग रही। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी कि वह छोटी बहन से विवाह करेगा। राजमहल में षड्यंत्र का बीज। राजा ने विवाह कर लिया, लेकिन बड़ी और मझली बहन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपनी छोटी बहन से जलने लगी और राजा से ईर्ष्या करने लगी। वे सोचने लगी कि जिस बहन को वे नीचा दिखाना चाहती थी, वही अब उन पर शासन करेगी। समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई, किंतु रानी की बड़ी बहनों के मन में षड्यंत्र का बीज अंकुरित हो चुका था। जैसे ही रानी ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जो सचमुच सोने और चांदी के होठों वाला था, बड़ी बहनें भयभीत हो गईं। यदि यह बात राजा तक पहुंचती तो रानी का मान सम्मान और बढ़ जाता। अतः उन्होंने एक रात्रि गुप्त रूप से रानी की दाई को धन देकर खरीद लिया। जब राजा नगर भ्रमण पर गया तो उन्होंने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया और रानी को बेहोशी की औषधि देकर कैदखाने में डाल दिया। राजा के लौटने पर उन्होंने झूठ कहा कि रानी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपनी रानी से प्रेम करता था। अतः उसने उसे कैदखाने में नहीं डाला, बल्कि उसे महल के एक कोने में एकांतवास में भेज दिया। भाग्य का खेल। जिस बच्चे को उन्होंने नदी में बहा दिया था, वह मरा नहीं। एक साधु महात्मा जो नदी के किनारे रहते थे, उन्होंने उस शिशु को बचा लिया। जब उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, हंसने पर फूल झड़ते और रोने पर मोती गिरते, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई दिव्य संतान है। उन्होंने उस बालक को पुत्रवत पाला और उसे संस्कार व शिक्षा प्रदान की। उधर राजा को वर्षों तक सच्चाई का पता नहीं चला। बड़ी बहनें अपनी कुटिलता से राजा को भ्रमित रखती रहीं, लेकिन सत्य को कब तक दबाया जा सकता था।
भाग्य का चमत्कार। जिस बालक को बड़ी बहनों ने नदी में बहा दिया था, वह साधु महात्मा के संरक्षण में बड़ा हो रहा था। उसका नाम अर्जुन रखा गया। वो असाधारण बालक था। जब हंसता तो फूल झड़ते और जब रोता तो उसकी आंखों से मोती गिरते। ये चमत्कार पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। साधु ने उसे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण बनाया, बल्कि उसे न्याय, धर्म और सच्चाई का महत्व भी समझाया। राज्य में एक दिन ऐसा आया जब राजा ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोग आमंत्रित किए गए। साधु महात्मा ने सोचा कि यही समय है अर्जुन को उसके वास्तविक माता पिता से मिलाने का। वे अर्जुन को लेकर राजधानी पहुँचे। महल में राज का खुलासा। समारोह में जब अर्जुन उपस्थित हुआ तो उसकी सुंदरता और अद्भुत गुणों को देखकर सभी चकित रह गए। राजा ध्रुव सिंह को भी उस बालक को देखकर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन वह कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी सभा में साधु महात्मा ने खड़े होकर घोषणा की, महाराज, इस बालक को देखिए, यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब ये हंसता है तो फूल झड़ते हैं और जब रोता है तो मोती गिरते हैं। क्या ये वही विशेष बालक नहीं जिसकी भविष्यवाणी आपकी रानी ने की थी? राजा हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, ये कैसे संभव है? मेरी रानी ने तो मृत बालक को जन्म दिया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सत्य हमेशा छिप नहीं सकता। इस बच्चे की कथा सुनिए। इसे जन्म के समय ही किसी ने नदी में बहा दिया था, लेकिन मैंने इसे बचाया और इसे अपने पुत्र की भांति पाला। सभा में खलबली मच गई। राजा की बड़ी रानियां भयभीत होने लगीं। तभी अर्जुन ने राजा की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। धरती पर मोतियों की वर्षा होने लगी। ये देखकर सभी चकित रह गए। सच्चाई का पर्दाफाश। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रानी को लाया जाए। जब रानी को महल में लाया गया तो उसकी हालत दयनीय थी। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन भी उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसे मां कहकर पुकारा। राजा को सारा सच समझ में आ गया। उसने अपनी बड़ी रानियों से सख्त स्वर में पूछा, सच बताओ, यदि तुमने मेरी रानी के साथ विश्वासघात किया है तो उसका दंड भी भयानक होगा। बड़ी बहनों ने डर के मारे सच उगल दिया, हाँ, हमने ही यह षड्यंत्र रचा था। हमें जलन थी कि हमारी छोटी बहन महारानी बन गई, इसलिए हमने उसके पुत्र को नदी में बहा दिया और राजा को धोखे में रखा। राजा को अत्यंत क्रोध आया। उसने दोनों दुष्ट रानियों को कठोर दंड दिया। उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया और शेष जीवन उन्हें वन में भटकते हुए बिताना पड़ा। न्याय और सुखद अंत। रानी को पुनः महारानी का सम्मान मिला। अर्जुन को राजकुमार घोषित किया गया और राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य में कोई भी स्त्री अन्याय का शिकार नहीं होगी। लेकिन क्या ये वास्तव में सुखद अंत था? राज्य में चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजकुमार अर्जुन को उसकी मां रानी के पास लाया गया और राजा ध्रुव सिंह ने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु अर्जुन के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या यही मेरी नियति थी? क्या मुझे केवल अपने असली माता पिता से मिलने के लिए ही बचाया गया था, या मेरे जीवन का कोई और बड़ा उद्देश्य भी है? महल में रानी के साथ समय बिताने के बाद भी अर्जुन को लगता कि उसका कुछ छूटा हुआ है। उसने अपनी पूरी परवरिश साधु महात्मा के संरक्षण में बिताई थी, जंगलों में तपस्या की थी और एक साधारण जीवन जिया था। अब महल की चकाचौंध और आरामदेह जीवन उसे अजीब सा लगता था। एक दिन अर्जुन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना चाहता हूँ। रानी ने चिंतित होकर पूछा, पर क्यों पुत्र? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे जीवन का सत्य जानना है। मैंने केवल अपने जीवन की शुरुआत देखी है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि मेरा भविष्य कुछ और है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि राज्य के बाहर क्या हो रहा है। राजा ने अर्जुन को अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मेरा विश्वासपात्र मंत्री और कुछ सैनिक रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि लोग कैसे जीते हैं, तो मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं भेष बदल कर जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी युवावस्था में किया था।
राजा ने अर्जुन के निर्णय का सम्मान किया और उसे जाने दिया। एक नए राज्य में अज्ञात शत्रु। अर्जुन साधारण वेशभूषा में एक यात्री के रूप में राज्य छोड़कर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह विभिन्न गांवों में भ्रमण करता रहा और प्रजा की कठिनाइयों को निकट से देखा। एक दिन वह अंधेरगढ़ नामक राज्य पहुंचा, जो सुरगढ़ से बहुत दूर स्थित था। ये राज्य अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत होता था। सड़कों पर भय का साया था। जनता दबी दबी और डरी हुई थी। अर्जुन ने एक वृद्ध किसान से पूछा, आपके राज्य में इतना डर क्यों है? वृद्ध ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, इस राज्य पर एक अत्याचारी राजा भीमसेन का शासन है। वह निर्दयी है और अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता है। अर्जुन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, क्या यहाँ के लोग कभी विद्रोह नहीं करते? वृद्ध ने कहा, बहुतों ने कोशिश की, लेकिन हर कोई मारा गया। राजा के पास एक रहस्यमयी शक्ति है। उसके पास एक रक्तमणि नामक पत्थर है, जो उसे अपराजय बनाता है। जब भी कोई उससे युद्ध करने जाता है, वह पत्थर उसकी सारी शक्ति चूस लेता है। अर्जुन को ये सुनकर जिज्ञासा हुई। उसे समझ में आ गया कि अंधेरगढ़ की समस्या केवल राजा नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद ये रहस्यमयी मणि भी है। रहस्य का पर्दाफाश। अर्जुन ने निर्णय किया कि वह राजा भीमसेन की सच्चाई जानेगा। वह एक सैनिक का भेष बदलकर महल में प्रवेश कर गया। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद उसे पता चला कि रक्तमणि को एक विशेष गुप्त कक्ष में रखा जाता है और यह मणि किसी साधारण पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति की तरह काम करती थी। अर्जुन ने गुप्त रूप से एक महल की नौकरानी से बात की, जो राजा के अत्याचारों से परेशान थी। उसने अर्जुन को बताया, रक्तमणि कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये वास्तव में एक शापित आत्मा का अंश है, जो सदियों पहले एक तपस्वी के श्राप से जन्मी थी। ये पत्थर जिसे भी छूता है, उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है। राजा भीमसेन ने इस शक्ति का उपयोग करके कई योद्धाओं को बंदी बना लिया है। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। अब ये केवल एक राज्य पर अत्याचार की बात नहीं थी, बल्कि यह एक महाशक्ति को मुक्त करने की भी जिम्मेदारी थी। राजा भीमसेन से मुकाबला। अर्जुन ने राजा भीमसेन को चुनौती दी। हे भीमसेन, तूने अपनी प्रजा को गुलाम बना रखा है, लेकिन अब यह अंधकार समाप्त होगा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राजा भीमसेन हंसा, मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं अजेय हूँ। रक्तमणि मुझे अमर बनाए रखती है। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपने तप और साधना से प्राप्त दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। जब राजा भीमसेन ने रक्तमणि की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, तो अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। मणि के अंदर कैद आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगी। राजा भीमसेन की शक्ति क्षीण हो गई और अंततः वह स्वयं रक्तमणि की ऊर्जा में समा गया। राज्य में उत्सव मनाया गया। अर्जुन ने अंधेरगढ़ को अत्याचारी शासन से मुक्त किया और वहां एक न्यायप्रिय राजा को स्थापित किया। लेकिन अर्जुन को अब भी अपने मन में एक प्रश्न सताने लगा, क्या मेरा उद्देश्य केवल ये था, या इससे आगे भी कुछ है? तभी एक रहस्यमयी साधु उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, अर्जुन, ये केवल तुम्हारी यात्रा की शुरुआत थी। तुम्हें अभी और बड़े सत्य जानने हैं। तुम्हारे पूर्वजों की एक छिपी हुई विरासत है, जिसे तुमने अभी तक नहीं जाना। अर्जुन ने साधु से पूछा, विरासत? कौन सी विरासत? साधु मुस्कुराया, तुम्हें अब अपने वास्तविक जन्म की कहानी जाननी होगी। तुम केवल राजा ध्रुव सिंह के पुत्र नहीं हो, तुम एक खोई हुई शक्ति के उत्तराधिकारी हो। अर्जुन चौंक गया, क्या? मैं कौन हूँ? साधु का रहस्योद्घाटन। अर्जुन को अंधेरगढ़ में मिली जीत के बाद भी मन की शांति नहीं मिली। जब वह साधु के पास गया, तो साधु मुस्कुराकर बोले, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं? तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवित बचना, तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ, ये सब संयोग नहीं है पुत्र? अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, तो फिर यह सब क्या है? मेरा असली जन्म कौन सा है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम केवल राजा ध्रुव सिंह और रानी के पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम उस महान वंश के उत्तराधिकारी हो जो हजारों वर्ष पहले खो चुका था।
तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो चुका था। अर्जुन चौंक गया, कैसा वंश, कौन सा निर्णय? साधु बोले, तुम्हारे जन्म से कई वर्षों पूर्व 4 पवित्र योद्धाओं ने मिलकर एक महाशक्ति को बंदी बनाया था, जो इस दुनिया को अंधकार में डुबो सकती थी। उन चारों में से एक तुम्हारे पूर्वज थे, लेकिन अब वह शक्ति फिर से मुक्त होने वाली है और इसे रोकने वाला केवल एक ही योद्धा है, तुम। अर्जुन ये सुनकर और भी बेचैन हो गया। साधु बोले, अब तुम्हें एक नए स्थान की यात्रा करनी होगी, महाकालगिरी, जहाँ तुम्हें अपने पूर्वजों का खोया हुआ ज्ञान प्राप्त होगा। वहाँ एक गुप्त शस्त्र छिपा हुआ है, जिसे केवल सच्चा उत्तराधिकारी ही प्राप्त कर सकता है। महाकालगिरी की यात्रा। अर्जुन साधु की बताई दिशा में चल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, खतरनाक दर्रे और विचित्र प्राणियों से भरी घाटियां पार करते हुए वह आखिरकार महाकालगिरी पहुंचा। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके द्वार पर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी। केवल वही व्यक्ति इस द्वार को पार कर सकता है, जो अपने हृदय और बुद्धि से शुद्ध हो। जैसे ही अर्जुन ने द्वार को छुआ, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। परीक्षाओं का दौर। मंदिर के भीतर जाते ही अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। एक जादुई दर्पण के सामने अर्जुन को 3 अलग अलग छवियां दिखाई दी। एक में वह एक शक्तिशाली राजा था, जिसके पास अपार शक्ति थी। दूसरी में वह एक संत था, जिसने सब कुछ त्याग दिया था। तीसरी में वह एक साधारण मनुष्य था, जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था। आकाशवाणी हुई, इनमें से कौन सा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं न तो केवल शक्ति हूँ, न केवल त्याग, न केवल साधारण मनुष्य। मैं इन सब का संतुलन हूँ। मुझे शक्ति भी चाहिए, त्याग भी और संघर्ष भी। अचानक दर्पण टूट गया और अर्जुन आगे बढ़ा। दूसरी परीक्षा, भूतकाल का सामना। यहाँ अर्जुन को उन सभी लोगों के चेहरे दिखाए गए, जिन्हें उसने युद्ध में हराया था। राजा भीमसेन, अन्य योद्धा और यहाँ तक कि उसकी सौतेली बुआएं भी, जिन्होंने उसे जन्म के समय मार डालना चाहा था। आकाशवाणी हुई, क्या तुम इन सभी को क्षमा कर सकते हो? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, जो अतीत में हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु मैंने जो न्याय किया वह धर्म के अनुसार किया। मैं इन्हें व्यक्तिगत शत्रु नहीं मानता, इसलिए मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। अचानक सामने की दीवार गायब हो गई और वह अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ा। तीसरी परीक्षा, आत्मा बलिदान। अर्जुन के सामने एक विशाल अग्निकुंड प्रकट हुआ। उसमें से एक दिव्य तलवार निकल रही थी, लेकिन उसे निकालने के लिए अर्जुन को उसमें कूदना था। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी अंतिम परीक्षा यह है, क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना एक पल रुके अग्निकुंड में छलांग लगा दी, परंतु जैसे ही उसने तलवार को पकड़ा, अग्नि जल की धाराओं में बदल गई और उसने बिना किसी कष्ट के तलवार निकाल ली। आकाश में एक गर्जना हुई, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली अर्जुन। अब तुम इस तलवार के वास्तविक स्वामी हो। नए युद्ध की घोषणा। तलवार प्राप्त करने के बाद अर्जुन महाकालगिरी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि आकाश में अंधकार छा गया है। सामने एक विशाल सेना खड़ी थी, असंख्य योद्धा, राक्षस और छाया में प्राणी, जो एक ही व्यक्ति के आदेश का पालन कर रहे थे, कृष्ण, जो वह महाशक्ति थी जिसे वर्षों पहले बंदी बनाया गया था। कृष्ण हंसा और बोला, अर्जुन, तुमने तलवार तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या तुम इसका उपयोग कर सकोगे? क्या तुम इस युद्ध को जीत सकोगे? अर्जुन तलवार को कसकर पकड़ता है और अपनी सेना को एकत्रित करने की योजना बनाता है। ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण धरती के अस्तित्व के लिए था। युद्ध की पूर्व संध्या। अर्जुन तलवार हाथ में लिए महाकालगिरी के शिखर से नीचे देख रहा था। दूर दूर तक फैली कृष्ण की विशाल सेना, अंधकार में आकाश और भयावह वातावरण। ये किसी साधारण युद्ध से कहीं अधिक था। ये धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। तभी साधु महात्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे लिए केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की नियति का निर्णय करने वाला है।
याद रखना, सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने विवेक से जीतता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और महात्मा के चरण स्पर्श किए। सेना का संगठन। अर्जुन अकेला नहीं था, उसे अपने राज्य और सहयोगी राजाओं की सेनाएं जुटानी थीं। उसने सबसे पहले अपने पिता राजा ध्रुव सिंह के पास संदेश भेजा। राजा ध्रुव सिंह ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी और अपने राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना अर्जुन के नेतृत्व में भेज दी। इसके बाद अर्जुन ने उन सभी राजाओं के पास संदेश भेजा जिन्होंने कभी उससे युद्ध लड़ा था, राजा भीमसेन, अंधेरगढ़ के पूर्व शासक और अन्य योद्धा। अर्जुन का संदेश स्पष्ट था, ये युद्ध व्यक्तिगत दुश्मनी से परे है, ये संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए है। यदि तुम धर्म के साथ हो तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। कई राजा जो पहले अर्जुन के शत्रु थे अब उसकी शक्ति और न्यायप्रियता को देखकर उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। कृष्णिक का रहस्य। इसी बीच साधु महात्मा ने अर्जुन को कृष्णिक के बारे में एक रहस्य बताया। कृष्णिक केवल एक राक्षस नहीं बल्कि एक धिक्कृत योद्धा है जो हजारों वर्ष पहले महान योद्धाओं से पराजित हुआ था। उसे किसी भी साधारण अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। केवल वह तलवार जिसे तुमने महाकालगिरी में प्राप्त किया है उसे समाप्त कर सकती है। लेकिन याद रखना, कृष्णिक को मारने के लिए केवल बाहुबल पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें उसके सबसे बड़े भाई को समझना होगा। अर्जुन ने गंभीरता से सुना और युद्ध की रणनीति बनाने लगा। महायुद्ध का प्रारंभ। युद्ध का दिन आ पहुंचा। अर्जुन और उसकी सेना विशाल युद्ध भूमि में खड़ी थी। सामने कृष्णिक की अपार सेना थी, राक्षस, छाया योद्धा और अंधकार के दानव। कृष्णिक ऊंची चट्टान पर खड़ा हंस रहा था। तो अर्जुन, तुमने सेना तो जुटा ली, लेकिन क्या तुम इस युद्ध को जीत सकते हो? अर्जुन ने तलवार उठाई और ऊंचे स्वर में कहा, धर्म की विजय निश्चित है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे से टकराईं। पृथ्वी गूंज उठी, आसमान काला पड़ गया और युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई। अर्जुन बनाम कृष्णिक। अर्जुन ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कृष्णिक तक पहुंचने का मार्ग बना लिया। लेकिन कृष्णिक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी काली शक्ति अर्जुन की सेना को धीरे धीरे समाप्त कर रही थी। तभी अर्जुन ने ध्यान दिया कि कृष्णिक की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वह समझ गया कि यह शक्ति किसी बाहरी स्रोत से आ रही है। साधु महात्मा की बात याद आई, तुम्हें उसके सबसे बड़े भाई को समझना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित किया। तभी उसे महसूस हुआ कि कृष्णिक की शक्ति उसके अतीत से जुड़ी हुई थी। कृष्णिक का सबसे बड़ा भाई। अर्जुन ने युद्ध भूमि में ही जोर से घोषणा की, कृष्णिक, तुम सिर्फ अंधकार से शक्ति प्राप्त करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी प्रकाश का सामना किया है? अर्जुन की बात सुनकर कृष्णिक की आंखों में एक अजीब सा भय चमकने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार से एक विशेष चक्र बनाया जिससे दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। कृष्णिक ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये प्रकाश नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अर्जुन समझ गया कि कृष्णिक का सबसे बड़ा भय अंधकार के बिना उसका अस्तित्व मिट जाना था। अंतिम प्रहार। अर्जुन ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और सारा प्रकाश उसमें समाहित कर लिया। फिर उसने पूरी शक्ति से तलवार कृष्णिक की ओर फेंक दी। तलवार सीधी कृष्णिक के हृदय में जा धंसी। कृष्णिक चीखते हुए गिर पड़ा, उसकी छाया धीरे धीरे विलुप्त होने लगी और अंततः वह धूल में बदल गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, अंधकार मिट चुका था। अर्जुन का निर्णय। युद्ध के बाद अर्जुन को राजगद्दी पर बैठने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, दुनिया में अभी भी बहुत अन्याय है और मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक हर व्यक्ति न्याय और सत्य के साथ नहीं जी सकता। राजा ध्रुव सिंह ने अपने पुत्र को गर्व से देखा और कहा, जाओ अर्जुन, तुम केवल इस राज्य के नहीं बल्कि इस युग के महान योद्धा हो। अर्जुन अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गया, एक नए संघर्ष, एक नए युद्ध और एक नए युग की ओर। कृष्णिक के विनाश के बाद अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई अधूरा कार्य शेष है।
एक दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में था, साधु महात्मा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। तुमने कृष्ण को हराकर एक बड़ा संकट टाल दिया, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। कहीं न कहीं उसकी छाया अभी भी जीवित है। अर्जुन चौंक उठा, क्या? मैंने तो स्वयं उसे नष्ट होते देखा था। साधु बोले, सत्य का आंशिक ज्ञान भी अज्ञान से अधिक खतरनाक होता है। कृष्ण की आत्मा पूरी तरह विलीन नहीं हुई, बल्कि वह एक ऐसे स्थान पर जा चुकी है जहां से उसे वापस बुलाया जा सकता है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, क्या किया जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें काल द्वार को बंद करना होगा। यह एक प्राचीन द्वार है जो समय और मृत्यु के बीच की कड़ी है। यदि वह द्वार खुल गया तो कृष्ण फिर से लौट सकता है और इस बार उसे रोकना असंभव होगा। काल द्वार की खोज। अर्जुन ने तुरंत यात्रा की तैयारी की। साधु महात्मा ने उसे बताया कि काल द्वार किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि वह हर 100 वर्षों में अपनी स्थिति बदलता है। वर्तमान में वह निशाचल पर्वत के गुप्त गुफाओं में स्थित था। अर्जुन अपनी सेना के कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ निशाचल पर्वत की ओर निकल पड़ा। रहस्यमय निशाचल पर्वत। निशाचल पर्वत एक प्राचीन और भयावह स्थान था। घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से भरा ये स्थान वर्षों से वीरान पड़ा था। अर्जुन और उसके साथी जैसे ही गुफा के समीप पहुंचे, हवा भारी हो गई और चारों ओर रहस्यमय आवाजें गूंजने लगी। सहसा गुफा के द्वार पर 2 विशालकाय रक्षक प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अनजाना तेज था। उन्होंने अर्जुन को रोका और कहा, जो इस द्वार को पार करना चाहता है उसे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, पूछो। 3 प्रश्नों की परीक्षा। प्रश्न 1, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, न तो तलवार, न धन, न जादू। सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान, क्योंकि वही सही और गलत के बीच का भेद समझा सकता है। रक्षक संतुष्ट हुए और दूसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न 2, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है, क्योंकि वही हमें सत्य से दूर करता है। रक्षक मुस्कुराए और अंतिम प्रश्न पूछा। प्रश्न 3, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? अर्जुन ने बिना सोचे उत्तर दिया, अपने स्वार्थ और भय का त्याग करना। जो अपने भय और लोभ को त्याग सकता है वही सच्चा योद्धा है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, द्वार खुल गया और अर्जुन अपने साथियों के साथ भीतर प्रवेश कर गया। काल द्वार और अंतिम संघर्ष। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर की दीवार पर एक रहस्यमय द्वार बना हुआ था। उस द्वार के सामने एक काले वस्त्रधारी पुरुष खड़ा था, तामस, जो कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अनुयायी था। तामस ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, तुम आ ही गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस द्वार को खोलने ही वाला हूँ। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, जब तक मैं जीवित हूँ ये द्वार नहीं खुलेगा। तामस ने जोर से हंसकर हवा में हाथ लहराया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और वो कई छायाओं में बदल गया। अर्जुन ने हर दिशा में वार किया, लेकिन छायाएं फिर से बन जाती। तभी अर्जुन को साधु महात्मा की शिक्षा याद आई, अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश का सहारा लो। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार को आकाश की ओर उठाया और पूरा स्थान प्रकाश से भर गया। तामस की छायाएं तड़पने लगीं। अर्जुन ने अवसर देखकर पूरी ताकत से तामस पर वार किया। तामस चीखते हुए नीचे गिरा और जलकर भस्म हो गया। काल द्वार का बंद होना। अब केवल अंतिम कार्य शेष था, काल द्वार को बंद करना। अर्जुन ने अपनी तलवार से द्वार पर प्रहार किया, लेकिन द्वार नहीं टूटा। तभी उसे याद आया, सबसे बड़ा बलिदान स्वार्थ और भय का त्याग है। अर्जुन ने अपने घुटनों पर बैठकर आंखें बंद की और अपनी समस्त ऊर्जा द्वार में प्रवाहित कर दी। एक तीव्र प्रकाश चमका और द्वार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अर्जुन के साथियों ने देखा कि अर्जुन का शरीर भी धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। नहीं अर्जुन, वे चिल्लाए, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मेरा कार्य पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन पूरी तरह विलीन हो गया और द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या अर्जुन सच में चला गया?
वर्षों बाद एक संत एक वीरान मंदिर में ध्यान कर रहा था। तभी एक युवा योद्धा वहां आया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए क्योंकि मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। वह संत कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। वो कहीं नहीं गया था। उसने अपनी चेतना को इस दुनिया में बनाए रखा था ताकि जब भी धर्म संकट में हो वह फिर से प्रकट हो सके। समय बीत चुका था। काल द्वार को बंद हुए 100 वर्ष हो गए थे। संसार में शांति का युग था, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि यह केवल एक अस्थायी शांति थी। जब जब धर्म संकट में आता है तब तब एक नायक जन्म लेता है। निशाचल पर्वत के पास एक गांव था, शिवपुर। यहाँ एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम महर्षि वेदांतर था। वे लोगों को धर्म और नीति का ज्ञान देते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वे किसी बड़े रहस्य को छिपाए हुए हों। वर्षों से इस गांव में एक भविष्यवाणी प्रचलित थी, जब अंधकार पुनः जन्म लेगा तब एक दिव्य आत्मा भी लौटेगी। एक रहस्यमयी बालक का जन्म। एक दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में बिजली कौंधी, वर्षा हुई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। उसी रात गांव के एक साधारण किसान के घर एक बालक जन्मा। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। जब वह हंसा तो फूल झड़ने लगे, जब वह रोया तो उसकी आंखों से मोती निकले। गांव के लोग इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे थे। महर्षि वेदांतर ने इस बालक को अपनी गोद में लिया और गहरी दृष्टि से देखा। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकला, अर्जुन लौट आया है। काल द्वार की पुनरावृत्ति। महर्षि वेदांतर को ज्ञात था कि यदि अर्जुन वापस आया है तो अंधकार भी कहीं न कहीं लौट चुका होगा। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि काल द्वार फिर से अस्तित्व में आ चुका है। यह असंभव है, वे सोचने लगे। अर्जुन ने इसे अपने जीवन का बलिदान देकर बंद किया था, फिर यह कैसे खुल सकता है? लेकिन वे जानते थे कि सत्य को स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय था। अंधकार का नया अवतार था रक्ताक्ष, जो कृष्ण और तामस से भी अधिक शक्तिशाली था। वो किसी भी प्राणी की आत्मा को अपने वश में कर सकता था। रक्ताक्ष का एक ही लक्ष्य था, काल द्वार को पूरी तरह खोलना और समय की धारा को पलट देना, ताकि अंधकार हमेशा के लिए शासन कर सके। अर्जुन की नई यात्रा का प्रारंभ। महर्षि वेदांतर ने बालक अर्जुन को अपने संरक्षण में ले लिया। उसे वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी जाने लगी। जब अर्जुन 15 वर्ष का हुआ तो महर्षि ने उसे सच्चाई बताई, तुम केवल एक साधारण बालक नहीं हो, तुम अर्जुन का नया रूप हो जिसे पुनः धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। अर्जुन चौंक उठा, लेकिन मैं तो बस एक साधारण गांव का लड़का हूँ, मैं कैसे किसी काल द्वार को रोक सकता हूँ? महर्षि मुस्कुराए, क्या पिछले अर्जुन को ये ज्ञात था कि वो महान योद्धा बनेगा? नहीं, कर्म और संघर्ष ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अब अर्जुन को तैयार होना था। रक्ताक्ष का पहला आघात। रक्ताक्ष को ये ज्ञात हो गया था कि अर्जुन पुनः जन्म ले चुका है। वह शीघ्र ही उसे समाप्त करना चाहता था। एक रात जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, गांव के ऊपर एक काले बादल का साया मंडराने लगा। अचानक एक काली आंधी आई और गांव के कई घर नष्ट हो गए। अर्जुन दौड़कर बाहर निकला और देखा, एक विशाल आकृति आसमान में खड़ी थी। उसके लाल जलते हुए नेत्र और भयानक स्वर से धरती कांप रही थी। अर्जुन, तुम चाहे कितनी भी बार जन्म लो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये रक्ताक्ष स्वयं था। अर्जुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था, उसे अपना पहला युद्ध लड़ना था। युद्ध का प्रारंभ। रक्ताक्ष ने आकाश से एक विद्युत बाण छोड़ा जो सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने अपनी ध्यान शक्ति से उसे रोक दिया। महर्षि वेदांतर दूर से देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, क्या अर्जुन को अपनी पूर्वजन्म की शक्तियां याद आएंगी? अर्जुन ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन स्मरण किया, मैं अर्जुन हूँ, मैं वह योद्धा हूँ जिसने काल द्वार को बंद किया था, मैं धर्म की रक्षा के लिए पुनः आया हूँ। तभी उसकी हथेलियों से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये शक्ति उसकी पूर्वजन्म की ऊर्जा थी जो अब जागृत हो रही थी।
अर्जुन ने अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर उठाया और एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई। रक्ताक्ष की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यह असंभव है, रक्ताक्ष चिल्लाया। अर्जुन ने पूरी शक्ति से प्रहार किया और रक्ताक्ष घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन ये युद्ध की समाप्ति नहीं थी। रक्ताक्ष ने अंतिम शब्द कहे, मैं पराजित नहीं हुआ हूँ, ये केवल प्रारंभ है। इसके बाद वह धुएं में परिवर्तित होकर अंतर्धान हो गया। अब अर्जुन जान चुका था कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। रक्ताक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे कालदंड प्राप्त करना होगा, एक प्राचीन अस्त्र जो केवल वही धारण कर सकता है जो पूर्ण रूप से धर्म के मार्ग पर चले। महर्षि वेदांतर ने कहा, तुम्हें 4 महान योद्धाओं की तलाश करनी होगी जो तुम्हारे साथ इस युद्ध में लड़ेंगे। केवल उनके साथ मिलकर तुम कालदंड प्राप्त कर सकते हो। अब अर्जुन की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। पहला योद्धा एक गुप्त वन में छिपा हुआ ऋषि योद्धा, दूसरा योद्धा महासागर के बीच एक अदृश्य द्वीप पर, तीसरा योद्धा एक शापित नगरी में बंद, चौथा योद्धा रक्ताक्ष के राज्य के भीतर कैद। अर्जुन को इन चारों को खोजकर अपनी सेना तैयार करनी थी। क्या अर्जुन सफल होगा? क्या वह अपने पुराने जन्म की सभी शक्तियां वापस पा सकेगा? क्या वह 4 महान योद्धाओं को खोज पाएगा? क्या वह रक्ताक्ष को रोक पाएगा या ये युद्ध अंततः अंधकार की विजय में बदल जाएगा? संकल्प और प्रथम परीक्षा। रक्ताक्ष के गायब होने के बाद अर्जुन जान चुका था कि यह केवल युद्ध का प्रारंभ था। उसे 4 महान योद्धाओं को खोजना था जो कालदंड की रक्षा कर रहे थे। महर्षि वेदांतर ने उसे बताया कि पहला योद्धा महासाधु वशिष्ठ था जो हिमालय के गुप्त वन में तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने अपनी यात्रा आरंभ की। महर्षि वेदांतर ने उसे एक दिव्य यंत्र दिया जिससे वह सही मार्ग खोज सके। लेकिन हिमालय तक पहुंचने से पहले ही उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे मायावी वन पार करना था, एक ऐसा जंगल जहां समय और स्थान का कोई निश्चित रूप नहीं था। कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह सदा के लिए खो जाता। मायावी वन की चालाकी। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। फिर उसके रास्ते बदलने लगे, पत्तियां कानों में फुसफुसाने लगी और अचानक उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। बेटा अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ फंसे हैं। अर्जुन ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा। घने पेड़ों के बीच उसे 2 आकृतियां दिखी, उसके माता पिता की छायाएं। बेटा, हमें बचाओ, आवाज गूंजी। लेकिन अर्जुन को कुछ संदेह हुआ। वह जानता था कि यह मायावी वन की चाल हो सकती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति से अनुभव करने की कोशिश की। अचानक उसे सत्य दिखाई दिया। वह छायाएं असली नहीं थीं, बल्कि रक्ताक्ष के भेजे हुए भ्रम थे। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर एक दिव्य रेखा खींच दी। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, पूरा जंगल हिलने लगा। देखते ही देखते वह मायावी शक्ति नष्ट हो गई और जंगल का सही रास्ता खुल गया। अब वो हिमालय की ओर बढ़ सकता था। महासाधु वशिष्ठ की परीक्षा। हिमालय के शिखर पर एक विशाल गुफा थी। अर्जुन को बताया गया था कि यही महासाधु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। लेकिन गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी और बोली, जो भी इस गुफा में प्रवेश करना चाहता है उसे अपनी आत्मा की सच्चाई साबित करनी होगी। अर्जुन ने सहमति दी। मूर्ति ने एक जादुई दर्पण प्रकट किया और कहा, इसमें झांको और तुम अपना सच्चा स्वरूप देखोगे। अर्जुन ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपने पूर्वजन्म की सभी घटनाएं याद आने लगीं। कैसे उसने कालद्वार को बंद किया था, कैसे उसने अपने जीवन का बलिदान दिया था, कैसे उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। लेकिन तभी दर्पण में एक और दृश्य प्रकट हुआ, उसकी हार। दर्पण ने दिखाया कि भविष्य में रक्ताक्ष उसे पराजित कर देगा और सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। अर्जुन विचलित हो गया। क्या ये भविष्य निश्चित था? उसे एहसास हुआ कि यह परीक्षा थी। क्या वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है? उसने गहरी सांस ली और कहा, भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता, मैं इसे अपने कर्मों से बदलूंगा।
जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण टूट गया और मूर्ति अदृश्य हो गई। गुफा का द्वार खुल गया। पहला योद्धा महासाधु वशिष्ठ। गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, उन्होंने आंखें खोल दी। तुम्हें आने में देर हो गई अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित था, आपको मेरे बारे में कैसे पता? महासाधु मुस्कुराए, समय और स्थान की सीमा मेरे लिए नहीं है। मैं जानता था कि जब काल द्वार फिर से खुलेगा तो तुम लौटोगे। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। रक्ताक्ष को हराने के लिए मुझे काल दंड प्राप्त करना होगा और उसके लिए 4 योद्धाओं की आवश्यकता है। महासाधु ने गहरी सांस ली, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन तैयार था। ध्यान की अग्नि परीक्षा। महासाधु ने अर्जुन को एक जलती हुई मशाल दी और कहा, इस मशाल को लेकर इस गुफा के अंतिम छोर तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर यह बुझ गई तो तुम असफल हो जाओगे। अर्जुन ने मशाल ली और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर हवा तेज हो रही थी। अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी आग की लपटें उठती, कभी बर्फ गिरने लगती, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार वो गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचा। मशाल अभी भी जल रही थी। महासाधु प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी आत्मा की शक्ति साबित कर दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब अर्जुन के पास पहला योद्धा था। दूसरा योद्धा समुद्र नगरी की खोज। महासाधु वशिष्ठ ने बताया कि दूसरा योद्धा समुद्र के भीतर स्थित एक गुप्त नगरी में था। यह नगरी पानी के नीचे छिपी थी और इसे केवल वही खोज सकता था जो जल तत्व को नियंत्रित कर सकता हो। अर्जुन और महासाधु ने यात्रा प्रारंभ की, लेकिन रक्ताक्ष भी अब सतर्क हो चुका था। उसने अर्जुन को रोकने के लिए अपने सबसे भयानक राक्षस को भेजने का निर्णय लिया, निशाचर, जो अंधकार में ही जीवित रहता था। निशाचर का आतंक और समुद्र नगरी की ओर। महासाधु वशिष्ठ को साथ लेकर अर्जुन ने महासागर की ओर प्रस्थान किया, किंतु रक्ताक्ष अब सतर्क हो चुका था। वह जानता था कि अर्जुन यदि कालदंड तक पहुंच गया तो उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने सबसे भयानक सेनापति निशाचर को अर्जुन का मार्ग रोकने का आदेश दिया। निशाचर कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह अंधकार में रहने वाला राक्षस था, जिसकी शक्ति सूर्यास्त के बाद कई गुना बढ़ जाती थी। उसकी छाया मात्र से सैनिक मूर्छित हो जाते थे। रक्ताक्ष ने उसे आदेश दिया, अर्जुन को समुद्र नगरी तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दो। समुद्र के तट पर पहला संघर्ष। अर्जुन और वशिष्ठ जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचे, चारों ओर घना अंधकार छा गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। महासाधु वशिष्ठ ने आंखें बंद कर महसूस किया और बोले, ये निशाचर की छाया है, सावधान रहो अर्जुन, ये तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अर्जुन सतर्क हो गया। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ निशाचर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और उसके हाथ में एक विशाल गदा थी। अर्जुन, निशाचर गर्जा, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली। उसने निशाचर पर पहला वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार उसकी देह से टकराई, वह छाया में परिवर्तित हो गया और अर्जुन के पीछे प्रकट हुआ। तुम मुझे शस्त्रों से नहीं हरा सकते अर्जुन। निशाचर हंसा, मैं अंधकार से बना हूँ। अर्जुन समझ गया कि यह शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण था। उसने महासाधु वशिष्ठ की ओर देखा। वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। अर्जुन, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश जगाना होगा। अर्जुन ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। तभी उसकी तलवार एक दिव्य आभा से चमक उठी। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए तलवार को आकाश की ओर उठाया और तेजी से निशाचर पर प्रहार किया। ये वार भौतिक नहीं था, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का प्रहार था। निशाचर की छाया चीखने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर राख में बदल गया। निशाचर पराजित हो चुका था।
समुद्र नगरी की खोज। अब अगली चुनौती थी समुद्र नगरी तक पहुंचना। महासाधु वशिष्ठ ने बताया कि यह नगरी समुद्र की गहराइयों में स्थित थी और वहां तक केवल वही पहुंच सकता था जिसे जल तत्व का ज्ञान हो। समुद्र नगरी में दूसरा योद्धा निवास करता है जिसे वरुण पुत्र कहा जाता है। वशिष्ठ ने बताया, लेकिन यह नगरी साधारण नहीं है। इसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें समुद्र के स्वामी वरुण से अनुमति लेनी होगी। अर्जुन ने समुद्र के किनारे ध्यान लगाया और प्रार्थना की, हे जल देवता, मैं अर्जुन धर्म और सत्य की रक्षा हेतु आपकी नगरी में प्रवेश की अनुमति मांगता हूँ। अचानक समुद्र में हलचल हुई और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, स्वयं वरुण देव। अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम सत्य के मार्ग पर हो, किंतु समुद्र नगरी में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तुम्हें जल के 3 रहस्यों को हल करना होगा। अर्जुन ने सहमति दी। जल के 3 रहस्य। पहला रहस्य, जल की मौन शक्ति। अर्जुन को समुद्र की सतह पर खड़ा रहकर बिना डूबे आगे बढ़ना था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वह डूबने लगा। वशिष्ठ ने संकेत दिया, शरीर से नहीं, मन से चलो। अर्जुन ने अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर चलने लगा। दूसरा रहस्य, जल का परिवर्तन। अर्जुन को एक चट्टान पर बूंद बूंद पानी टपकते देखना था और समझना था कि यह कैसे चट्टान को तोड़ सकता है। वह सोच में पड़ गया, यहाँ पानी तो बहुत हल्का है, लेकिन ये चट्टान को कैसे तोड़ सकता है। अचानक उसे उत्तर मिला, लगातार परिश्रम से कोई भी बाधा दूर हो सकती है। तीसरा रहस्य, जीवन और मृत्यु का चक्र। अर्जुन को 2 जलधाराओं के बीच खड़ा किया गया, एक में स्वच्छ जल था और दूसरी में विषैला जल। वरुण देव ने पूछा, इनमें से कौन सा जल तुम्हारे लिए सही है? अर्जुन ने उत्तर दिया, दोनों आवश्यक हैं। स्वच्छ जल जीवन देता है और विषैला जल हमें मृत्यु का स्मरण कराता है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। वरुण देव मुस्कुराए और बोले, तुमने जल के 3 रहस्यों को समझ लिया। अब तुम समुद्र नगरी में प्रवेश कर सकते हो। वरुण पुत्र, दूसरा योद्धा। अर्जुन और वशिष्ठ समुद्र नगरी में पहुंचे। यह नगरी जलमग्न थी, लेकिन वहां के लोग जल में स्वतंत्र रूप से सांस ले सकते थे। यहाँ उन्हें दूसरा योद्धा मिला, वरुण पुत्र महासेन। महासेन एक दिव्य योद्धा था जो जल शक्ति का स्वामी था। उसने अर्जुन को देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम काल दंड की खोज में आए हो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन तैयार था। जल योद्धा की परीक्षा। समुद्र नगरी के भव्य महल के भीतर अर्जुन और वशिष्ठ खड़े थे। उनके सामने एक विशाल जल स्तंभ खड़ा था, जिसके भीतर जल योद्धा महासेन प्रकट हुआ। उसकी देह तरल रूप में थी, कभी पानी की तरह पारदर्शी तो कभी क्रोध में समुद्री तूफान की तरह विकराल। अर्जुन, महासेन की गूंजती हुई आवाज आई, तुम काल दंड की खोज में आए हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके योग्य हो। जल के स्वामी बनने के लिए केवल बाहुबल नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और संतुलन चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर सहमति दी। महासाधु वशिष्ठ ने उसे संकेत दिया कि यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि मन की भी होगी। पहली परीक्षा, जल की गति। महासेन ने अर्जुन को एक विशाल सरोवर की ओर संकेत किया, जिसमें जलधाराएं तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थीं। इस जलधारा को देखो अर्जुन, महासेन बोले। इसे पार करने के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकते। यदि तुमने इसके विरुद्ध जाने का प्रयास किया तो ये तुम्हें निगल जाएगी। अर्जुन ने जलधारा को ध्यान से देखा। उसने पहले सीधा पार करने की कोशिश की, लेकिन वह धारा इतनी तीव्र थी कि वह बार बार पीछे धकेला जाता रहा। वशिष्ठ ने धीरे से कहा, जल से युद्ध मत करो अर्जुन, जल को अपना मित्र बनाओ। अर्जुन को समझ में आ गया। उसने जलधारा के प्रवाह को महसूस किया और अपनी गति को उसी के अनुरूप कर लिया। धीरे धीरे उसने धारा के साथ बहते हुए उसे पार कर लिया। महासेन मुस्कुराया, अच्छा किया, शक्ति से नहीं, चातुर्य से विजय प्राप्त की जाती है। दूसरी परीक्षा, संतुलन की शक्ति। अब महासेन ने अर्जुन को एक विशाल जल कक्ष में खड़ा किया। अचानक उसके चारों ओर जल की दीवारें उठने लगीं। अर्जुन चारों ओर से जल से घिर गया था
और जल की सतह पर खड़े रहने के लिए उसे संतुलन बनाए रखना था। यदि तुम्हारा मन अस्थिर हुआ तो जल तुम्हें डुबा देगा, महासेन ने चेतावनी दी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। वह जल के प्रवाह को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और जल पर खड़ा रहने में सफल हो गया। महासेन ने कहा, मन की स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। तीसरी परीक्षा, जल शक्ति का नियंत्रण। अब अंतिम परीक्षा थी। महासेन ने अपनी हथेली उठाई और अचानक एक विशाल जल राक्षस प्रकट हुआ। ये जल से ही बना था, लेकिन इसकी आंखों में अंधकार था। यदि तुम जल शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सके तो ये राक्षस तुम्हें नष्ट कर देगा। अर्जुन तलवार निकालने ही वाला था कि वशिष्ठ ने रोका, नहीं अर्जुन, जल शक्ति का सामना करने के लिए तुम्हें इसे अपनाना होगा, न कि इससे युद्ध करना। अर्जुन ने शस्त्र नीचे किया और ध्यान से जल राक्षस की ओर देखा। उसने अपने मन की शक्ति को केंद्रित किया और धीरे धीरे जल राक्षस को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। कुछ क्षणों बाद जल राक्षस उसकी आज्ञा मानने लगा। महासेन ने ये देखकर सिर झुका लिया। अर्जुन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम जल शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। काल दंड की दिशा में अगला कदम। महासेन ने अर्जुन को बताया कि काल दंड को पाने के लिए अगला चरण अग्नि पर्वत था, जो जल के ठीक विपरीत शक्ति का स्रोत था। अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी हैं अर्जुन, महासेन ने चेतावनी दी। तुम्हें संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा अग्नि तुम्हें भस्म कर सकती है। अर्जुन ने महासेन को प्रणाम किया और समुद्र नगरी से बाहर निकलकर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ा। लेकिन क्या रक्ताक्ष ये सब चुपचाप देख रहा था? नहीं, रक्ताक्ष का षड्यंत्र। दूसरी ओर रक्ताक्ष अब अत्यंत क्रोधित था। उसके सारे योद्धा पराजित हो रहे थे। उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति को जगाने का निर्णय लिया। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इस खेल में उतरूं। रक्ताक्ष ने अंधकार की गहराइयों से महाकालिनी को बुलाने का निश्चय किया, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं काल चक्र को नियंत्रित कर सकती थी। अग्नि पर्वत की यात्रा और रक्ताक्ष का प्रकोप। समुद्र नगरी से विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन और महासाधु वशिष्ठ ने अग्नि पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ये पर्वत महासागर के पार स्थित था, जहाँ निरंतर अग्नि प्रज्वलित रहती थी। अग्नि देवता वहां तपस्या में लीन थे और उनके पास अग्नि शक्ति का रक्षक अग्निपुत्र वज्रकेतु था। लेकिन अर्जुन को ये ज्ञात नहीं था कि रक्ताक्ष ने अब अपने सबसे भयानक अस्त्र का प्रयोग करने की योजना बना ली थी। रक्ताक्ष का नया षड्यंत्र। रक्ताक्ष जानता था कि अग्नि पर्वत पर अर्जुन की परीक्षा होगी और वो वहां कमजोर होगा। उसने एक भयंकर दानविनी महाकालिनी को जागृत किया। महाकालिनी कोई साधारण दानविनी नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी जो काल चक्र को प्रभावित कर सकती थी। रक्ताक्ष ने उसे आदेश दिया, अर्जुन को अग्नि पर्वत पर पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दो। महाकालिनी ने अपनी सिद्ध शक्तियों से एक मायावी तूफान खड़ा कर दिया। अर्जुन का सामना महाकालिनी से। जैसे ही अर्जुन और वशिष्ठ अग्नि पर्वत की ओर बढ़े, अचानक आकाश काला पड़ गया। घने बादल छा गए और एक भयंकर चक्रवात उत्पन्न हुआ। उसके भीतर से महाकालिनी प्रकट हुई। अर्जुन, तुमने जल शक्ति को जीत लिया, लेकिन तुम अग्नि की अग्नि परीक्षा से पहले ही नष्ट हो जाओगे। अर्जुन ने तलवार निकाल ली। महाकालिनी ने अपने हाथ उठाए और अचानक समय की गति धीमी हो गई। अर्जुन को लगा जैसे वह भारी हो गया हो, उसकी चाल धीमी पड़ गई। महासाधु वशिष्ठ ने चेतावनी दी, ये समय शक्ति का प्रभाव है। अर्जुन, तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करना होगा, वरना तुम इसी काल जाल में फंस जाओगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने महाकालिनी की शक्ति को महसूस किया और समझा कि यह केवल बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि मानसिक युद्ध भी था। अचानक अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को जागृत किया और एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से एक प्रकाश निकलकर महाकालिनी की काल शक्ति को काटने लगा। महाकालिनी चीख उठी, यह असंभव है। अर्जुन ने अपनी तलवार से आकाश की ओर वार किया और महाकालिनी का काल जाल नष्ट हो गया। वह भयभीत होकर भाग गई। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, तुमने काल शक्ति को भी मात दे दी।
लेकिन अभी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, अग्नि पर्वत की अग्नि परीक्षा। अग्नि पर्वत की अग्नि परीक्षा। अब अर्जुन और वशिष्ठ अग्नि पर्वत के द्वार पर पहुँचे। यहाँ पर अग्निपुत्र वज्रकेतु खड़ा था, जो अग्नि देवता का रक्षक था। अर्जुन, तुम काल दंड की खोज में हो, वज्रकेतु ने कहा, लेकिन अग्नि शक्ति को धारण करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि परीक्षा के 3 चरण थे। शुद्ध अग्नि अर्जुन को एक जलती हुई अग्नि रेखा पार करनी थी, जो केवल उन्हीं को स्वीकार करती थी जिनका हृदय पवित्र था। अग्नि स्वयं उसे एक जलते हुए अग्नि कक्ष में ध्यान लगाकर बैठना था, जहां उसकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण होता। अग्नि युद्ध उसे स्वयं अग्निपुत्र वज्रकेतु से युद्ध करना था, जो अग्नि के प्रहारों से उसकी सहन शक्ति का परीक्षण करता। अर्जुन ने पहला चरण पार किया। वो अग्नि रेखा को बिना जलाए पार कर गया, क्योंकि उसका हृदय पवित्र था। दूसरे चरण में उसने अग्नि कक्ष में ध्यान लगाया। वहां अग्नि देवता प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्धि के लिए भी होती है। अब तीसरा चरण आया, अग्नि युद्ध। वज्रकेतु ने अग्नि का एक विशाल शस्त्र उठाया और अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन ने अपने दिव्य तलवार से वार किया और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अग्नि युद्ध और वज्रकेतु का अंतिम प्रहार। अग्नि पर्वत की जलती हुई भूमि पर अर्जुन और अग्निपुत्र वज्रकेतु आमने सामने खड़े थे। अग्नि की लपटें चारों ओर भड़क रही थीं और हवा में तपिश भूल चुकी थी। वज्रकेतु ने अपना अग्नि अस्त्र उठाया। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। अर्जुन, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अग्नि शक्ति को धारण करने योग्य हो। अर्जुन ने अपनी तलवार संभाली। युद्ध का बिगुल बज चुका था। अग्नि युद्ध का पहला चरण। वज्रकेतु ने अपना हाथ उठाया और आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। हर बूंद आग का गोला थी, जो जमीन पर गिरते ही उसे और तप्त बना रही थी। अर्जुन ने अपनी तलवार से एक रक्षात्मक कवच तैयार किया, लेकिन यह अग्नि सामान्य नहीं थी। ये देव अग्नि है, वशिष्ठ ने दूर से चेतावनी दी। तुम इसे केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से रोक सकते हो। अर्जुन ने ध्यान लगाया। उसने अग्नि को जल के समान महसूस किया और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए उसे सहन करना शुरू किया। धीरे धीरे अग्नि उसे जलाने के बजाय उसकी रक्षा करने लगी। अग्नि युद्ध का दूसरा चरण। वज्रकेतु मुस्कुराए, अच्छा, लेकिन क्या तुम अग्नि के प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकते हो? उन्होंने अपनी शक्ति से एक अग्नि सर्प उत्पन्न किया। ये सर्प अग्नि से बना था और उसकी लपटें भयंकर थीं। वो अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन उसने महसूस किया कि यह केवल वार करने से नहीं रुकेगा। उसे अग्नि के प्रवाह को समझना होगा। वह स्थिर खड़ा रहा। जब सर्प ने हमला किया, तब अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को संयमित किया और धीरे धीरे अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक अग्नि सर्प ठहर गया। वज्रकेतु ने आश्चर्य से देखा। अर्जुन ने अग्नि सर्प को अपनी ऊर्जा से नियंत्रित कर लिया था। अग्नि युद्ध का अंतिम चरण। अब वज्रकेतु ने अपना सबसे प्रबल अस्त्र निकाला, वज्राग्नि। यह एक दिव्य शस्त्र था, जो केवल उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया जाता था जो असल में अग्नि शक्ति के योग्य थे। यदि तुम इसे सहन कर पाए, तो अग्नि तुम्हें स्वीकार कर लेगी, वज्रकेतु ने कहा और वज्राग्नि को अर्जुन की ओर फेंक दिया। आकाश में एक भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। यह अस्त्र ऐसा था जो किसी भी साधारण योद्धा को भस्म कर सकता था। वशिष्ठ चिंतित हो गए, लेकिन अर्जुन निडर खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार उठाई और दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही वज्राग्नि अर्जुन के निकट आई, उसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसकी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। वज्राग्नि उसके शरीर में समाहित हो गई और अचानक उसकी तलवार अग्नि से प्रज्वलित हो गई। वज्रकेतु चकित रह गए। तुमने अग्नि को अपना लिया है, अर्जुन। अब तुम अग्नि शक्ति के अधिकारी हो। अग्नि शक्ति का आशीर्वाद। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वज्रकेतु ने आगे बढ़कर अपनी अग्नि शक्ति अर्जुन को प्रदान की। अब उसकी तलवार में अग्नि का दिव्य तेज था। अब तुम अग्नि और जल दोनों के संतुलन को प्राप्त कर चुके हो, वशिष्ठ बोले। अब तुम्हारी यात्रा अगले चरण में प्रवेश करेगी, वायु शक्ति की प्राप्ति। रक्ताक्ष का क्रोध और महाकालिनी का दूसरा प्रहार।
दूसरी ओर रक्ताक्ष ये देखकर भयंकर क्रोधित हो गया कि अर्जुन ने अग्नि परीक्षा पार कर ली। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इस युद्ध में उतरूं। उसने दहाड़ते हुए कहा। उसने महाकालिनी को पुनः बुलाया और उसे आदेश दिया, इस बार अर्जुन को रोकने के लिए संपूर्ण अंधकार का प्रयोग करो। महाकालिनी ने अपनी काल शक्ति से अंधकार के दैत्य उत्पन्न किए जो अर्जुन की अगली यात्रा को कठिन बनाने वाले थे। अंधकार की सेना और वायु शक्ति की परीक्षा। अर्जुन अब अग्नि शक्ति से संपन्न हो चुका था। उसकी तलवार दिव्य ज्वाला से प्रज्वलित थी और उसकी आत्मा में अग्नि देवता का आशीर्वाद समाहित था। लेकिन अब उसकी यात्रा वायु शक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ रही थी। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, जल और अग्नि का संतुलन प्राप्त करने के बाद अब तुम्हें वायु शक्ति की खोज करनी होगी। लेकिन ये यात्रा सबसे कठिन होगी क्योंकि वायु अनियंत्रित और असीम है। अर्जुन और वशिष्ठ ने वायु पर्वत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रक्ताक्ष को ये ज्ञात हो चुका था। उसने अपनी काल शक्ति से महाकालिनी को पुनः जागृत किया और उसे आदेश दिया, इस बार अर्जुन को जीवित मत छोड़ना। मेरे अंधकार के दैत्यों को बुलाओ और उसे रोकने के लिए संपूर्ण विश्व में अंधकार फैला दो। महाकालिनी ने अपने हाथ उठाए और उसकी आंखों से भयंकर काली ऊर्जा निकली। उसके मंत्रों से पृथ्वी पर घना अंधकार छा गया। अंधकार की सेना का हमला। जैसे ही अर्जुन और वशिष्ठ वायु पर्वत के समीप पहुंचे, उन्हें आकाश काला होता दिखाई दिया। हवा रुक गई और चारों ओर एक गहरी नीरवता फैल गई। तभी अंधकार से बने भयंकर दैत्य प्रकट हुए। ये कोई साधारण दानव नहीं थे, ये वे जीव थे जो केवल अंधकार में ही जीवित रहते थे। महाकालिनी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। यह अंधकार तुम्हारा अंत करेगा। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, अंधकार के दैत्य धुएं की तरह विलीन हो गए और फिर दूसरी जगह प्रकट हो गए। वशिष्ठ बोले, यह अंधकार केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के भय को भी जगाने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें इसे अपने मन से समाप्त करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया और मन में एक प्रकाश उत्पन्न किया। धीरे धीरे उसका शरीर एक दिव्य आभा से चमकने लगा। महाकालिनी चौंक गई। अर्जुन ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी तलवार से अग्नि और प्रकाश निकलने लगा। अब देखो मेरी शक्ति। अर्जुन ने दहाड़ लगाए और अपनी तलवार से एक प्रचंड प्रकाश प्रहार किया। अंधकार के दैत्य चीख उठे और जलकर भस्म हो गए। महाकालिनी भयभीत हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। वशिष्ठ मुस्कुराए, अर्जुन, तुमने अंधकार को हराया, लेकिन अब तुम्हें वायु शक्ति की असली परीक्षा से गुजरना होगा। वायु शक्ति की परीक्षा। वायु पर्वत के शिखर पर एक विशाल वायु गुफा थी, जहां वायु देवता वायुराज का निवास था। अर्जुन ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन, क्या तुम सच में वायु शक्ति के योग्य हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल शक्ति प्राप्त करने नहीं, बल्कि संतुलन को समझने आया हूँ। गुफा के अंदर अचानक चार दिशाओं से वायु के शक्तिशाली झोंके आने लगे। अर्जुन को लगा जैसे वो उड़ने लगा हो। ये वायु की पहली परीक्षा थी, स्थिरता। वशिष्ठ बोले, यदि तुम अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते तो वायु तुम्हें नष्ट कर सकती है। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और जमीन पर स्थिर खड़ा हो गया। वायु तेज होती गई, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। तभी गुफा के मध्य से वायुराज प्रकट हुए। वे एक विशाल पारदर्शी रूप में थे, जिनका शरीर निरंतर गति में था। अर्जुन, वायु केवल गति नहीं, ये जीवन भी है। उन्होंने अर्जुन के सामने 3 परीक्षाएं रखी। गति की परीक्षा, अर्जुन को बिना किसी शस्त्र के तेज वायु प्रवाह में संतुलन बनाए रखना था। आकस्मिकता की परीक्षा, उसे वायु के अप्रत्याशित हमलों का सामना करना था। वायु युद्ध, अंत में उसे स्वयं वायुराज से युद्ध करना था। अर्जुन ने पहला और दूसरा चरण पार कर लिया, लेकिन तीसरे चरण में वायुराज ने तूफानी शक्ति से प्रहार किया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे अपनी तलवार को वायु की गति से चलाना होगा, न कि बल से। उसने अपनी तलवार को हल्का किया और उसे वायु के साथ बहने दिया। अचानक उसकी तलवार वायु से इतनी तेज हो गई कि उसने वायुराज की शक्ति को संतुलित कर दिया।
वायुराज मुस्कुराए, अब तुम वायु शक्ति के योग्य हो। उन्होंने अर्जुन को वायुपाश प्रदान किया, एक अद्भुत शक्ति जो उसे हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। रक्ताक्ष की अंतिम योजना। दूसरी ओर रक्ताक्ष को ज्ञात हो गया कि अर्जुन ने वायु शक्ति भी प्राप्त कर ली है। अब केवल एक ही उपाय बचा है। उसने अपने सबसे भयंकर रक्षक कालदंती को बुलाया। कालदंती एक प्राचीन राक्षसी थी जो मृत्यु की देवी के श्राप से उत्पन्न हुई थी। कालदंती, अर्जुन को रोक दो, उसे कालदंड तक पहुंचने मत देना। अर्जुन ने जल, अग्नि और वायु की शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब उसकी यात्रा और भी कठिन होने वाली थी। रक्ताक्ष ने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति को बुला लिया था, कालदंती। कालदंती कोई साधारण दानवी नहीं थी, वह स्वयं यमलोक के शापित रक्षक की संतान थी, जिसे महाकाल ने श्राप देकर मृत्यु की शक्ति प्रदान की थी। वह जिस किसी को छूती उसका जीवन क्षीण हो जाता। जब अर्जुन और वशिष्ठ आगे बढ़ रहे थे, तभी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में एक भीषण अंधकार छा गया और ठंडी हवाएं बहने लगीं। तभी एक भयंकर हंसी गूंजी। हा हा अर्जुन, तुमने जल, अग्नि और वायु की शक्तियां तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब तुम्हें मृत्यु की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा। सामने एक विशालकाय स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। मैं कालदंती हूँ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। वशिष्ठ ने अर्जुन को चेताया, अर्जुन, ये राक्षसी सीधे आक्रमण से नहीं मरेगी। यह मृत्यु की देवी के श्राप से बनी है। तुम्हें इसे बल से नहीं, चतुराई से हराना होगा। मृत्युपाश की परीक्षा। कालदंती ने अपने हाथ उठाए और आकाश से एक भयंकर मृत्युपाश प्रकट हुआ। यह एक काले धुएं की रस्सी थी जो जिसे छू लेती उसकी आत्मा धीरे धीरे नष्ट होने लगती। कालदंती ने अर्जुन पर मृत्युपाश फेंका। अर्जुन ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग किया और हवा में छलांग लगाई, जिससे वह बच गया। लेकिन मृत्युपाश हवा में घुल गया और चारों ओर अंधकार फैलाने लगा। वशिष्ठ बोले, ये पाश तुम्हारे भीतर के भय को जागृत कर देगा। यदि तुम भयभीत हुए तो ये तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी आत्मा को केंद्रित किया। अचानक उसे अपनी माँ, पिता और अपने गुरु वशिष्ठ की आवाजें सुनाई देने लगी। तुम असफल हो जाओगे, तुम कभी कालदंड तक नहीं पहुँच पाओगे, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है। अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा, लेकिन तभी उसने अपने भीतर एक और आवाज सुनी। साहस ही वास्तविक शक्ति है। यह उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया, ओम ह्रीं कालसंहराय नमः। अचानक उसकी तलवार से प्रकाश फूटा और चारों ओर का अंधकार नष्ट होने लगा। कालदंती चीख उठी, नहीं, ये कैसे संभव है। अर्जुन ने तलवार उठाकर कालदंती पर प्रहार किया और उसके शरीर से निकलने वाला अंधकार धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अंततः कालदंती एक धुएं के बादल में बदलकर विलीन हो गई। कालदंड का संकेत। अर्जुन ने सांस ली और वशिष्ठ की ओर देखा। गुरुदेव, क्या अब हम कालदंड की ओर बढ़ सकते हैं? वशिष्ठ मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, अब तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, कालदंड केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मनियंत्रण से प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ा, लेकिन रक्ताक्ष अभी भी जीवित था और वह अर्जुन की अगली परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था। अर्जुन ने कालदंती को परास्त कर दिया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कालदंड तक पहुंचने के लिए उसे अब अग्निपथ पार करना था, एक रहस्यमय मार्ग जो केवल सच्चे योद्धाओं के लिए ही खुलता था। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, कालदंड तक पहुंचने के लिए तुम्हें अग्निपथ पार करना होगा। यह कोई साधारण मार्ग नहीं बल्कि एक परीक्षा है जो तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को परखती है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था जिसके ऊपर अग्निपथ लिखा था। जैसे ही अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, द्वार स्वयं खुल गया और उसके भीतर से प्रचंड अग्नि की लपटें उठने लगी। वशिष्ठ ने कहा, यह अग्नि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगी। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो ये तुम्हें मार्ग देगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर संदेह,
क्रोध या अहंकार है तो ये तुम्हें भस्म कर देगी। अर्जुन ने बिना डरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पथ पर पैर रखा, चारों ओर से आग की लपटें उठी। अग्निपथ की परीक्षा। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे अतीत की घटनाएं दिखाई देने लगी। पहला दृश्य, अर्जुन ने अपने गुरु वशिष्ठ से पहली बार शिक्षा ली थी। दूसरा दृश्य, जब उसने पहली बार तलवार उठाई थी और प्रतिज्ञा ली थी कि वो केवल धर्म के मार्ग पर चलेगा। तीसरा दृश्य, उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, जब उसे अपने ही प्रियजनों को छोड़कर इस यात्रा पर निकलना पड़ा। अचानक अग्नि का रंग बदलने लगा। आग नीली और काली हो गई और उसमें से एक आवाज आई, अर्जुन, क्या तुमने कभी अपने निर्णयों पर संदेह किया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने जो भी किया धर्म और सत्य के लिए किया। आग की लपटें शांत हो गईं और मार्ग खुलता चला गया। दूसरी ओर रक्ताक्ष ने महसूस किया कि अर्जुन ने अग्निपथ की परीक्षा पार कर ली है। अब समय आ गया है। अगर अर्जुन कालदंड तक पहुंच गया तो मैं कभी उसे हरा नहीं पाऊंगा। रक्ताक्ष ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को बुलाया, असुरों के 4 महासेनापति। ये 4 सेनापति थे। चंडकाया, जो पत्थर की भांति कठोर था और अमर था। विषघाती, जिसके विषैले तीर किसी भी योद्धा को पल भर में समाप्त कर सकते थे। क्रूरमस्तक, जो अपनी गदा से पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकता था। मायावी, जो भ्रम और छल के जाल में फंसा कर दुश्मनों को मारता था। रक्ताक्ष ने इन चारों को आदेश दिया, अर्जुन को कालदंड तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दो। चारों महासेनापति युद्ध के लिए निकल पड़े। अर्जुन बनाम 4 महासेनापति। अर्जुन अभी अग्निपथ पार कर रहा था कि उसे आकाश से आती 4 छायाएं दिखाई दी। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, ये रक्ताक्ष के महासेनापति हैं। इनसे लड़ने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि चतुराई की भी आवश्यकता होगी। पहला युद्ध, चंडकाया बनाम अर्जुन। चंडकाया पत्थर जैसा कठोर था। अर्जुन की तलवार के वार उस पर बेअसर हो रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन को याद आया, कठोरता का जवाब ताकत से नहीं बल्कि लचीलापन से दिया जाता है। उसने अपनी वायु शक्ति का उपयोग किया और अपनी तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि हवा के प्रहार से चंडकाया की पत्थर की त्वचा टूटने लगी। कुछ ही क्षणों में चंडकाया के शरीर पर दरारें पड़ गईं और वह टूटकर गिर पड़ा। दूसरा युद्ध, विषघाती बनाम अर्जुन। विषघाती ने अपने विषैले तीर छोड़े। अर्जुन ने अपनी वायु शक्ति से उन्हें रास्ते से हटा दिया, लेकिन एक तीर उसके कंधे में आकर लग गया। विष तुरंत प्रभाव करने लगा और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वशिष्ठ चिल्लाए, अर्जुन, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अर्जुन ने अपनी अग्नि शक्ति को बुलाया और अपने ही शरीर को इतनी गर्म कर लिया कि विष जलकर नष्ट हो गया। फिर उसने अपने अग्नि तलवार से विषघाती पर प्रहार किया और उसे समाप्त कर दिया। तीसरा युद्ध, क्रूरमस्तक बनाम अर्जुन। क्रूरमस्तक ने अपनी गदा उठाई और अर्जुन पर हमला किया। उसकी गदा इतनी भारी थी कि जहां गिरती वहां धरती कांप उठती। अर्जुन ने अपनी गति का उपयोग किया और हवा में छलांग लगाकर उसके वारों से बचता गया। फिर उसने अपनी जल शक्ति का उपयोग किया और क्रूरमस्तक के पैरों के नीचे जमीन को कीचड़ में बदल दिया। क्रूरमस्तक लड़खड़ा गया और अर्जुन ने अपनी तलवार से एक तीव्र प्रहार किया। क्रूरमस्तक वहीं ढेर हो गया। चौथा युद्ध, मायावी बनाम अर्जुन। मायावी ने अपने जादू से अर्जुन के चारों ओर भ्रम पैदा कर दिया। अर्जुन को अपने चारों ओर हजारों सैनिक दिखने लगे, लेकिन असली कौन था ये पता नहीं चल रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की शक्ति से महसूस किया कि असली मायावी कहाँ था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने सीधे उस पर वार किया और मायावी वहीं समाप्त हो गया। कालदंड का द्वार खुलता है। चारों महासेनापति हार चुके थे। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, कालदंड का अंतिम द्वार। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, यह अंतिम परीक्षा है। इसके पार कालदंड तुम्हारा होगा। लेकिन तभी रक्ताक्ष प्रकट हुआ। अर्जुन, मैं तुम्हें कालदंड तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब अर्जुन का सामना रक्ताक्ष से होने वाला था। चारों महासेनापति के पराजय के बाद रक्ताक्ष अब स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया था।
उसका चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, विनाश। अर्जुन, तुमने मेरे सेनापतियों को हराकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम साधारण योद्धा नहीं हो, लेकिन याद रखना तुम अभी तक मुझसे नहीं लड़े। अर्जुन ने अपने तलवार को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, रक्ताक्ष, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। मैंने अपने पिता की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। यदि तुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा तो आकर अपनी पूरी शक्ति लगा। रक्ताक्ष जोर से हंसा और अपना विशाल त्रिशूल उठाया। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। ये युद्ध अब केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, बल्कि शक्ति और संकल्प का भी था। रक्ताक्ष बनाम अर्जुन महायुद्ध। पहला प्रहार, रक्ताक्ष का अंधकार जाल। रक्ताक्ष ने हवा में अपना त्रिशूल घुमाया और चारों दिशाओं में अंधकार का जाल फैला दिया। अर्जुन के चारों ओर सब कुछ काला पड़ गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे वशिष्ठ की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। अंधकार केवल दृष्टि को भ्रमित करता है, लेकिन आत्मा का प्रकाश इसे नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। उसके भीतर की ऊर्जा जागी और अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। अंधकार का जाल जलकर नष्ट हो गया। रक्ताक्ष, तुम्हारे छल अब मेरे सामने नहीं टिक सकते। अर्जुन गरजा। दूसरा प्रहार, अर्जुन की अग्नि तलवार। अब अर्जुन ने अपना पहला हमला किया। उसने अपनी तलवार को अग्नि शक्ति से भर दिया और रक्ताक्ष की ओर उछाल दिया। तलवार सीधे रक्ताक्ष के कंधे पर लगी और वह चिल्लाया, लेकिन रक्ताक्ष ने तुरंत अपने घाव को भर लिया। वह जोर से हंसा, अर्जुन, मैं अमर हूँ, तुम्हारी तलवार मुझे नहीं मार सकती। तीसरा प्रहार, समय की शक्ति। अर्जुन समझ गया कि केवल बल से वह रक्ताक्ष को नहीं हरा सकता, उसे कुछ अलग करना होगा। तभी उसे याद आया कालदंड। वह तुरंत कालदंड के द्वार की ओर भागा, लेकिन रक्ताक्ष ने अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन को लगा कि उसके पैरों में भारी जंजीरें बंध गई हैं। रक्ताक्ष जोर से बोला, कालदंड मेरा है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किया और जंजीरों को तोड़ दिया। वह दौड़ता हुआ कालदंड के द्वार तक पहुंचा। कालदंड की अंतिम परीक्षा। जैसे ही अर्जुन ने द्वार को छूने की कोशिश की, एक दिव्य आवाज गूंजी, अर्जुन, ये कालदंड केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपने हृदय की पवित्रता सिद्ध कर सके। उत्तर दो, तुम इस शक्ति का उपयोग किस लिए करना चाहते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए करूंगा। मैं इसे कभी किसी निर्दोष पर प्रयोग नहीं करूंगा। द्वार स्वयं खुल गया और अर्जुन के हाथ में कालदंड आ गया। अर्जुन का अंतिम प्रहार। रक्ताक्ष अब भयभीत हो चुका था। उसने अपनी पूरी शक्ति अर्जुन पर छोड़ी, लेकिन अब अर्जुन कालदंड का स्वामी था। उसने कालदंड को उठाया और पूरी शक्ति से रक्ताक्ष की ओर प्रहार किया। धर्म की विजय हो, अर्जुन गरजा। जैसे ही कालदंड ने रक्ताक्ष को छुआ, उसकी काली ऊर्जा जलने लगी। उसने चीखते हुए कहा, ये संभव नहीं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन कुछ ही क्षणों में रक्ताक्ष की शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में मिल गया। महायुद्ध की समाप्ति और अर्जुन की विजय। युद्ध समाप्त हो चुका था। आसमान फिर से साफ हो गया और पृथ्वी पर उजाला छा गया। अर्जुन विजयी हुआ था। वशिष्ठ बोले, अर्जुन, तुमने केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अधर्म के युग को समाप्त किया है। अब तुम्हें अपने राज्य लौटना चाहिए और न्यायपूर्वक शासन करना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूंगा। अब अर्जुन अपने राज्य की ओर लौटने के लिए तैयार था, लेकिन क्या उसका सफर यही समाप्त हो गया? शक्ति का असली परीक्षण तब होता है जब वह तुम्हारे हाथ में होती है। राजमहल की वापसी और नए संकट की आहट। रक्ताक्ष का अंत हो चुका था। युद्ध भूमि अब शांत थी और अर्जुन ने कालदंड को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वशिष्ठ ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुमने धर्म की रक्षा की, लेकिन याद रखो, कालदंड केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है।
इसकी शक्ति को संभालना तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करूंगा। अब अर्जुन अपने राज्य की ओर लौटने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह अपने घोड़े पर चढ़ने लगा, अचानक हवा में एक रहस्यमयी कंपन हुआ। पृथ्वी हल्की सी कांपने लगी और आकाश में एक अजीब सा प्रकाश चमका। वशिष्ठ चौकन्ने हो गए। ये कंपन साधारण नहीं है। काल दंड की शक्ति से कोई जागृत हो रहा है। भविष्य का संदेश और देवताओं की चेतावनी। अर्जुन और वशिष्ठ जैसे ही महल पहुंचे, वहां के ब्राह्मणों और ऋषियों ने उनका स्वागत किया। पूरा नगर उनकी विजय का उत्सव मना रहा था। लेकिन उसी रात अर्जुन को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल पर्वत पर एक रहस्यमय दरवाजा खुल रहा है और वहां से एक काले वस्त्रधारी साधु बाहर आ रहा है। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में एक प्राचीन शास्त्र था। अर्जुन, तुमने रक्ताक्ष को हराया, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि कालदंड का जागरण एक नई विपत्ति को जन्म देगा। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? साधु हंसा, मैं वो हूँ जो शताब्दियों से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। तुमने रक्ताक्ष को मारा, लेकिन उसकी मृत्यु ने मेरे बंधनों को तोड़ दिया। अब मैं लौट आया हूँ कालनिधि। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत वशिष्ठ को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। वशिष्ठ गंभीर हो गए। कालनिधि, ये नाम हजारों वर्षों से भूला हुआ था। ये रक्ताक्ष का गुरु था और उसने स्वयं को काल शक्ति प्राप्त करने के लिए यमराज के श्राप से मुक्त करने का प्रयास किया था। यदि वह सच में लौट आया है, तो तुम्हें एक और युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। काल दंड की परीक्षा, पहला संकेत। अगली सुबह अर्जुन ने काल दंड को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे उसमें एक हल्की कंपन महसूस हुई। काल दंड में अब पहले से अधिक शक्ति थी, लेकिन इसके साथ एक नई चेतावनी भी आई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके मन में अजीब सी बातें आने लगी हैं। तुम राजा हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं, ये राज्य तुम्हारा है। यह विचार उसके भीतर से नहीं आ रहे थे, बल्कि कहीं और से। वशिष्ठ ने अर्जुन को चेताया, कालदंड की सबसे बड़ी परीक्षा इसकी शक्ति नहीं, बल्कि इसका प्रभाव है। ये तुम्हें शक्ति का अहंकार देने की कोशिश करेगा। यदि तुम इस अहंकार में फंस गए, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। अर्जुन ने तुरंत अपने मन को शांत किया और ध्यान में बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। कालनिधि का आक्रमण और यमलोक की चेतावनी। उसी रात अर्जुन के महल के द्वार पर एक अजीब घटना घटी। आकाश में काले बादल छा गए और अचानक ही महल के द्वार पर एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। वो एक लंबा साधु था, जिसके हाथ में एक काले रंग की माला थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसमें अजीब सी शक्ति थी। राजा अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुमने कालदंड को छूकर अपनी और अपने राज्य की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अर्जुन सिंहासन से उठा, तुम कौन हो? साधु हंसा, मैं कालनिधि का दूत हूँ। मेरा स्वामी जल्द ही स्वयं आएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक अवसर देने आया हूँ। कालदंड मुझे सौंप दो और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने तलवार खींच ली, मैं अपनी शक्ति किसी को नहीं दूंगा। साधु की आंखें लाल हो गईं। वह जोर से हंसा और बोला, तो फिर अपने नगर को विनाश के लिए तैयार करो। जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, पूरा महल हिल गया। चारों ओर एक अजीब सा धुआं फैल गया और अचानक अर्जुन के सैनिक मूर्तियों में बदलने लगे। अर्जुन का अगला युद्ध, कालनिधि की सेना। अर्जुन और वशिष्ठ तुरंत समझ गए कि यह साधारण युद्ध नहीं था। यह एक दैवीय युद्ध होने वाला था, जिसमें केवल तलवारें नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होगी। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, संपूर्ण सेना को तैयार किया जाए। ये युद्ध अब शुरू हो चुका है। लेकिन वशिष्ठ ने अर्जुन को रोका, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी है। तुम्हें पहले अपने मन के भीतर की काल शक्ति को हराना होगा, तभी तुम कालनिधि का सामना कर पाओगे। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। जो शक्ति को वश में नहीं करता,
शक्ति उसे वश में कर लेती है। महल का पतन और कालनिधि का छल। अर्जुन के महल में अराजकता फैल चुकी थी। कालनिधि का दूत अपने मंत्रों से सैनिकों को पत्थर में बदल रहा था। अर्जुन ने तलवार उठाई और उस पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर को छूती, वो एक धुएं में बदलकर हंसता हुआ दूर चला जाता। वशिष्ठ ने अर्जुन को रोका, यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह मायावी शक्ति से बना है। इसे तलवार से नहीं, मंत्र शक्ति से हराया जा सकता है। अर्जुन ने कालदंड को उठाया और मंत्रों का जाप किया। ओम ह्रीं कालसंहराय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कालदंड से एक दिव्य प्रकाश निकला और चारों ओर फैले काले धुएं को नष्ट करने लगा। कालनिधि का दूत चीख पड़ा और देखते ही देखते राख बनकर बिखर गया। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, पूरे महल की भूमि कांप उठी। अचानक महल के द्वार से एक अंधकार में दरार प्रकट हुई। उसमें से गहरे काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं और उसकी छाया तक भयावह थी। वह था कालनिधि। राजा अर्जुन, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। युद्ध की शुरुआत और कालदंड की शक्ति। अर्जुन ने तलवार उठाई और कालनिधि की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, कालनिधि ने मात्र अपनी दृष्टि से ही अर्जुन को पीछे धकेल दिया। वशिष्ठ ने अर्जुन को चेताया, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, ये स्वयं मृत्यु की छाया है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अर्जुन ने कालदंड को उठाया और उसकी ओर इशारा किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कालदंड अचानक चमकने लगा और अर्जुन का हाथ कांप उठा। वो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कालनिधि हंसा, हा, तुम्हें लगता है कि तुम इस शक्ति के स्वामी हो। नहीं अर्जुन, कालदंड किसी का सेवक नहीं, ये केवल उसका साथ देता है जो अपने अहंकार को नष्ट कर चुका हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि कालदंड उसके मन को पढ़ रहा था। उसमें एक हल्की झिझक थी, एक क्षणिक भय कि यदि वो हार गया तो क्या होगा। यही क्षणिक भय कालदंड के नियंत्रण को कमजोर कर रहा था। यमराज का संदेश और अंतिम चेतावनी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तुम शक्ति के सही स्वामी हो, लेकिन यदि तुम भय और क्रोध में बह गए तो यही शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर झांका और अपने भय को त्याग दिया। जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, कालदंड की चमक स्थिर हो गई। अब वो अर्जुन के पूर्ण नियंत्रण में था। अर्जुन ने आंखें खोली और कालनिधि की ओर देखा। अब ये शक्ति मुझे नहीं चलाएगी, बल्कि मैं इसे चलाऊंगा। अर्जुन बनाम कालनिधि, अंतिम संघर्ष। कालनिधि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश में एक काली आंधी उत्पन्न कर दी। चारों ओर अंधकार फैल गया और आसमान से बिजली गिरने लगी। लेकिन अर्जुन अब शांत था। उसने कालदंड को उठाया और धीरे धीरे मंत्रोच्चार करने लगा। ओम कालाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः। अचानक कालदंड से एक दिव्य प्रकाश फूटा और पूरे अंधकार को चीरता हुआ कालनिधि की ओर बढ़ा। कालनिधि चीख पड़ा, नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कालदंड की शक्ति ने कालनिधि को अपने वश में कर लिया। देखते ही देखते कालनिधि धुएं में बदल गया और एक गर्जना के साथ विलीन हो गया। महल में फिर से प्रकाश फैल गया। सभी सैनिक जो पत्थर में बदल गए थे, वापस मनुष्यों में परिवर्तित हो गए। नगर के लोग हर्षोल्लास से भर उठे। वशिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए, पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब तुम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे धर्म रक्षक हो। अर्जुन ने कालदंड को ध्यान से देखा और मन ही मन प्रण किया, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। अंतिम संदेश और भविष्य की ओर संकेत। नगर में शांति स्थापित हो गई थी। अर्जुन ने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया कि वह सदा उनके हित के लिए कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ा, उसे अचानक एक और हल्की कंपन महसूस हुई। कालदंड के भीतर से एक धीमी आवाज आई, यह अभी अंत नहीं अर्जुन, ये केवल एक शुरुआत है। अर्जुन ठिठक गया। क्या सच में ये यात्रा समाप्त हो चुकी थी, या आगे कोई और बड़ा रहस्य इंतजार कर रहा था?
शक्ति प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभालना उससे भी कठिन। भयावह संकेत और एक नया संदेश। कालनिधि के नष्ट होने के बाद अर्जुन को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। नगर में उत्सव मनाया गया, लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। रात के समय जब पूरा नगर विश्राम कर रहा था, अर्जुन ध्यान साधना कर रहा था। तभी कालदंड अचानक कंपन करने लगा। उसकी आंखों के सामने एक अजीब छवि उभरी। एक विशाल द्वार जो अंधकार से घिरा था, उस पर एक रहस्यमय चिन्ह अंकित था। तभी एक दिव्य आवाज आई, अर्जुन, तुमने कालदंड को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन क्या तुम इसका अंतिम रहस्य जानते हो? अर्जुन ने आंखें खोली। उसके माथे पर पसीना था। यह आवाज किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछना होगा। वशिष्ठ का रहस्य उद्घाटन। अगली सुबह अर्जुन ने वशिष्ठ को अपने स्वप्न के बारे में बताया। वशिष्ठ गंभीर हो गए। अर्जुन, ये वही संकेत है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। कालदंड का अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ये द्वार कहाँ है और इसमें क्या है? वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, ये द्वार कालांतक द्वार है। ये ब्रह्मांड का सबसे गुप्त स्थान है, जहाँ कालदंड की अंतिम शक्ति छिपी हुई है। लेकिन कोई भी इस द्वार को पार नहीं कर सकता जब तक वह अपनी आत्मा की परीक्षा में सफल न हो। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। वशिष्ठ मुस्कुराए, सावधान अर्जुन, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। ये तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगी जिनका उत्तर केवल तुम्हारी आत्मा के पास होगा। कालांतक द्वार की ओर यात्रा। अर्जुन, वशिष्ठ और कुछ सैनिकों का एक दल कालांतक द्वार की ओर निकल पड़ा। ये द्वार एक गहरी गुफा में था, जो चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वातावरण और अधिक रहस्यमय होता गया। जब वे द्वार के पास पहुंचे, तो अर्जुन ने देखा कि द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, जो अपनी आत्मा को पहचान ले, वही अमरता को प्राप्त कर सकता है। अचानक द्वार के सामने एक रहस्यमय छाया प्रकट हुई। वो एक वृद्ध साधु के रूप में थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई ज्वाला की तरह थीं। अर्जुन, यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ, तो तुम और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस द्वार के भीतर कैद हो जाओगे। अर्जुन ने निडर होकर कहा, पूछो अपने प्रश्न। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, अर्जुन, बताओ कि शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, अहंकार। शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को अपनी संपत्ति समझ लेता है, वह अंततः उसी शक्ति के कारण नष्ट हो जाता है। साधु मुस्कुराया और द्वार का पहला ताला खुल गया। दूसरी परीक्षा, नश्वरता और अमरता। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु, क्योंकि बिना मृत्यु के जीवन का कोई मूल्य नहीं। मृत्यु ही हमें समय का महत्व समझाती है और हमें कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करती है। साधु ने सिर हिलाया और द्वार का दूसरा ताला खुल गया। तीसरी परीक्षा, कालदंड का वास्तविक उद्देश्य। अब अंतिम प्रश्न आया, अर्जुन, कालदंड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कालदंड को देखा और कहा, इसके नष्ट करने की शक्ति नहीं, बल्कि इसके निर्माण की शक्ति। कालदंड केवल विनाश का उपकरण नहीं, बल्कि इसे सही व्यक्ति के हाथ में दिया जाए तो यह न्याय और संतुलन बनाए रख सकता है। साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, सत्य कहा अर्जुन। तीसरा ताला खुल गया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। कालदंड का अंतिम रहस्य। जैसे ही अर्जुन ने द्वार पार किया, उसने देखा कि सामने एक विशाल जलाशय था, जिसमें कालदंड का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। तभी जलाशय के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। अर्जुन, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम इस शक्ति को हमेशा के लिए फिंगिंग सील कर दोगे ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके, या तुम इसे अपने साथ रखोगे और इसके संरक्षक बनोगे? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया।
क्या वह इस शक्ति को हमेशा के लिए फेंगहीन कर देगा, या क्या वह इसे अपने पास रखकर न्याय करेगा? शक्ति केवल एक साधन है, इसका उपयोग ही इसकी दिशा तय करता है। कालांतक द्वार के उस पार खड़े अर्जुन के सामने वह दिव्य पुरुष प्रकट हो चुका था। उनका स्वर गंभीर और प्रभावशाली था। अर्जुन, तुम्हें निर्णय लेना होगा। ये कालदंड एक अनंत शक्ति का स्रोत है। यदि यह गलत हाथों में चला गया तो समस्त संसार अराजकता में डूब जाएगा। क्या तुम इसे फेंगहीन सील करोगे या अपने पास रखकर इसके संरक्षक बनोगे? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसके भीतर दो विचारों का संघर्ष होने लगा। पहला विचार, अगर मैं इसे फेंगहीन कर दूं तो कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन तब ये शक्ति संसार की रक्षा के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेगी। दूसरा विचार, अगर मैं इसे अपने पास रखूं तो ये शक्ति मेरे अधीन रहेगी और मैं इसे सही कार्यों के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन यदि मुझ में अहंकार आ गया तो मैं भी वही गलती कर बैठूंगा जो अन्य शक्तिशाली शासकों ने की है। वशिष्ठ ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, शक्ति का स्वामी वही बन सकता है जो अपने भीतर संतुलन बनाए रख सके। कालदंड का स्वामी बनना आसान नहीं है। अर्जुन ने सिर उठाया और निश्चय किया। कालदंड का भविष्य। अर्जुन आगे बढ़ा और कालदंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अचानक चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। समय रुक सा गया। तभी जलाशय से एक और छवि उभरी। ये छवि अर्जुन की ही थी, लेकिन एक अंधकारमय रूप में। ये वही अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखें क्रोध और लालच से भरी हुई थीं। अर्जुन, यदि तुमने इस शक्ति को अपनाया तो क्या तुम खुद को भ्रष्ट होने से बचा पाओगे? अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। अंधकारमय अर्जुन आगे बढ़ा और कहा, शक्ति तुम्हारी है, लेकिन इसे छोड़ने की मूर्खता मत करो। संसार पर शासन करो। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उसे नष्ट कर दो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तलवार खींच ली। शक्ति शासन के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। तभी अंधकारमय अर्जुन ने आक्रमण किया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। हर वार के साथ अर्जुन अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने लगा, क्रोध, अहंकार, लालच। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने अपनी तलवार उठाई और एक अंतिम वार किया। मैं अपने मन के अंधकार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अंधकारमय अर्जुन चीख उठा और धुएं में बदलकर विलीन हो गया। अब अर्जुन के पास अंतिम निर्णय था। मैं इस शक्ति को फेंगहीन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे अपने पास भी नहीं रखूंगा। वह आगे बढ़ा और कालदंड को जलाशय में रख दिया। तभी जलाशय से एक दिव्य तेज निकला और आकाश की ओर चला गया। कालदंड अब ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा बन चुका है। जो इसके योग्य होगा वही इसे प्राप्त कर सकेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वशिष्ठ ने कहा, अर्जुन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो शक्ति को नियंत्रित कर सके, न कि उससे नियंत्रित हो जाए। अब अर्जुन का मार्ग स्पष्ट था। कालदंड की खोज समाप्त हो चुकी थी, लेकिन संसार में न्याय स्थापित करने की उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। कालदंड को ब्रह्मांड में विलीन हुए कई माह बीत चुके थे। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत और सशक्त था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि संसार में अभी भी कई शक्तियां हैं जो संतुलन को भंग करने के लिए प्रयासरत थीं। एक रात जब अर्जुन अपने महल की छत पर ध्यान साधना कर रहा था, अचानक आकाश में एक अजीब सी हलचल हुई। चांद के चारों ओर एक रक्तम आभा फैल गई और हवा में एक अजीब कंपन हुआ। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, अर्जुन, तुमने कालदंड से मुक्त होने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन क्या तुम सच में उससे मुक्त हो पाए हो? अर्जुन ने आंखें खोली। सामने कोई खड़ा था, एक परछाई जैसी आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि रक्ताक्ष था। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, रक्ताक्ष, लेकिन तुम तो कालदंड की शक्ति में समाहित होकर नष्ट हो चुके थे। रक्ताक्ष हंसते हुए बोला, अर्जुन, शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो केवल अपना रूप बदलती है। जब तुमने कालदंड को जलाशय में रखा तो उसकी अंतिम शक्ति मुझ में प्रविष्ट हो गई। अब मैं केवल एक योद्धा नहीं बल्कि कालचक्र का नया स्वामी हूँ।
अर्जुन समझ गया कि उसने शक्ति को फेंगहीन सील तो किया था, लेकिन उसके अवशेष रक्ताक्ष में समाहित हो गए थे। कालचक्र का रहस्य। रक्ताक्ष ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि कालदंड का वास्तविक रहस्य क्या था? ये केवल विनाश या निर्माण की शक्ति नहीं थी, ये कालचक्र को नियंत्रित करने की कुंजी थी, और अब मैं इसे अपने अनुसार मोड़ सकता हूँ। अर्जुन ने पूछा, कालचक्र, क्या ये ब्रह्मांड के समय का चक्र है? रक्ताक्ष ने सिर हिलाया, हाँ, और मैं इसे मुड़कर समय को अपने अनुकूल बना सकता हूँ। मैं इतिहास बदल सकता हूँ, मैं अतीत में जाकर तुम्हारी सभी जीतों को हार में बदल सकता हूँ। अर्जुन समझ गया कि यह संकट पहले से कहीं अधिक भयानक था। यदि रक्ताक्ष कालचक्र को नियंत्रित कर लेता तो वह संसार की हर घटना को बदल सकता था। युद्ध की घोषणा। रक्ताक्ष ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ अर्जुन, या तो मेरी सत्ता स्वीकार कर लो या फिर मेरे क्रोध का सामना करो। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और दृढ़ता से कहा, सत्य और न्याय कभी भी झुक नहीं सकते। यदि यह युद्ध है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। रक्ताक्ष हंसते हुए हवा में विलीन हो गया, लेकिन उसकी अंतिम आवाज गूंज रही थी, तो तैयार रहो अर्जुन। अगली बार जब हम मिलेंगे तब ये युग बदल चुका होगा। अब अर्जुन को ये समझ आ गया था कि कालदंड की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसे अब कालचक्र के रहस्यों को समझना था। उसे यह खोजना था कि क्या कोई और शक्ति है जो रक्ताक्ष को रोक सकती है। उसे ये भी जानना था कि क्या वशिष्ठ या अन्य ऋषियों के पास कालचक्र को संतुलित करने का कोई उपाय था। अर्जुन की यात्रा एक बार फिर प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि पूरे काल के लिए लड़ने जा रहा था। समय सबसे बड़ा योद्धा है, जो इसे जीतना चाहता है वही इसमें समा जाता है। रक्ताक्ष की चुनौती के बाद अर्जुन को चैन नहीं था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं बल्कि समय और अस्तित्व का था। यदि रक्ताक्ष ने कालचक्र पर अधिकार कर लिया तो वह अतीत को बदल सकता था, जिससे भविष्य का संपूर्ण स्वरूप ही विकृत हो जाता। अर्जुन ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये शारीरिक युद्ध के साथ साथ ज्ञान और आध्यात्मिक बल की परीक्षा भी थी। मुझे वशिष्ठ मुनि से मिलना होगा, अर्जुन ने निश्चय किया। ऋषि वशिष्ठ की भविष्यवाणी। अर्जुन अपने विश्वासपात्र मित्र और सेनापति वीरभद्र के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा। वशिष्ठ ने आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, अर्जुन, समय की धारा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसे संतुलित किया जा सकता है। रक्ताक्ष कालचक्र को मोड़ने की शक्ति प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसे पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए 3 रत्नों की आवश्यकता होगी। त्रिकालमणि। ये 3 रत्न संसार में 3 अलग अलग स्थानों पर छुपाए गए हैं। इन्हें प्राप्त किए बिना रक्ताक्ष पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि वह इन तीनों को पाले तो वह संपूर्ण काल के नियमों को अपने अनुसार मोड़ सकता है। मुझे इन रत्नों को रक्ताक्ष से पहले खोजना होगा, अर्जुन ने निश्चय किया। त्रिकालमणि की खोज। वशिष्ठ ने बताया कि ये 3 रत्न 3 स्थानों पर थे। भूतमणि यह अतीत को देखने और उसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है। वर्तमानमणि ये समय की गति को धीमा या तेज कर सकता है। भविष्यमणि ये भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन याद रहे अर्जुन, इन रत्नों की रक्षा दिव्य प्रहरियों द्वारा की जाती है। इन्हें पाना आसान नहीं होगा। अर्जुन तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन और वीरभद्र हिमालय के उत्तरी भाग में पहुंचे, जहां भूतमणि स्थित थी। किंवदंती थी कि यह मणि कालसर्प की गुफा में छुपी थी, और जो भी इसे लेने की कोशिश करता वो अपने ही अतीत के जाल में फंस जाता। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक रहस्यमयी आवाज आई, जो अतीत को बदलने का प्रयास करेगा वह स्वयं उसमें खो जाएगा। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अतीत को बदलने नहीं, केवल सत्य को जानने आया हूँ। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया और वह अपने ही अतीत में पहुँच गया। भूतकाल में उलझा अर्जुन ने देखा कि वह अपने बचपन में था। उसने अपने माता पिता को जीवित देखा, जो अब इस संसार में नहीं थे।
एक भावनात्मक संघर्ष उसके भीतर चल रहा था। यदि मेरे पास शक्ति है तो क्या मैं अपने माता पिता को बचा सकता हूँ? तभी एक आवाज आई, यदि तुम अतीत बदलोगे तो भविष्य भी बदल जाएगा। तुम राजा नहीं बन पाओगे और रक्ताक्ष को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अर्जुन समझ गया कि वह भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और आगे बढ़ा। तभी उसके सामने कालसर्प प्रकट हुआ। जो भी मुझसे यह मणि चाहता है उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, सर्प धुएं में बदल गया और एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें अर्जुन स्वयं को बूढ़ा और शक्तिहीन देख सकता था। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भय है अर्जुन, अपनी शक्ति खोना। यदि तुम इस भय से मुक्त हो सको तो मणि तुम्हारी होगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। शक्ति शरीर में नहीं, मन और आत्मा में होती है। क्षण भर में ही दर्पण टूट गया और भूतमणि अर्जुन के हाथों में आ गई। भूतमणि प्राप्त करने के बाद अर्जुन को पता चला कि रक्ताक्ष पहले ही वर्तमान मणि को प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेज चुका था। उसे तुरंत सिंधु द्वीप जाना था, जहां वह मणि स्थित थी। लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या रक्ताक्ष उससे पहले मणि को हासिल कर लेगा? क्या अर्जुन इन परीक्षाओं को पार कर पाएगा? समय जिसे परखता है उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्जुन अब भूतमणि प्राप्त कर चुका था, लेकिन रक्ताक्ष के इरादे और भी भयानक होते जा रहे थे। उसे अब वर्तमान मणि और भविष्य मणि को सुरक्षित रखना था, वरना रक्ताक्ष पूरे काल को अपने अधीन कर सकता था। लेकिन सवाल था, क्या अर्जुन समय से पहले पहुंच पाएगा? रक्ताक्ष जानता था कि अर्जुन अब त्रिकालमणि की खोज में निकल चुका है। उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तमसपुर नामक अंधकार में नगर में एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया। वहां के तांत्रिकों ने एक भयंकर यज्ञ किया, जिससे वह अपनी शक्ति को 10 गुना बढ़ा सके। रक्ताक्ष ने अपनी सेना को बुलाया और आदेश दिया, अर्जुन को रोको। यदि वह त्रिकालमणि प्राप्त कर लेता है तो मेरी योजना असफल हो जाएगी। रक्ताक्ष ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा असिपाल को अर्जुन का रास्ता रोकने के लिए भेजा। अर्जुन का अगला गंतव्य सिंधु द्वीप। वर्तमान मणि का स्थान सिंधु द्वीप में था। किंवदंती थी कि यह मणि एक विशाल सागर के बीच स्थित एक मायावी टापू में थी, जिसे ढूंढना असंभव था। अर्जुन और वीरभद्र जैसे ही सिंधु द्वीप पहुंचे, उन्हें वहां असिपाल और उसकी राक्षसी सेना पहले से ही तैयार दिखी। अर्जुन, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन यह मणि रक्ताक्ष को ही मिलेगी। असिपाल गरजा। अर्जुन और वीरभद्र ने अपने हथियार निकाल लिए। सिंधु युद्ध। अर्जुन बनाम असिपाल। सागर के तट पर भयंकर युद्ध हुआ। असिपाल एक मायावी योद्धा था। वह अंधकार में गायब हो जाता और अचानक हमला कर देता। अर्जुन ने अपनी ध्यान शक्ति का प्रयोग किया और उसकी चालों को पढ़ने लगा। वीरभद्र ने अर्जुन को सुरक्षा देते हुए असिपाल की सेना से मुकाबला किया। युद्ध कई घंटे तक चला। अंततः अर्जुन ने अपनी धर्मास्त्र शक्ति का उपयोग किया और असिपाल को पराजित कर दिया। असिपाल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले वह हंस पड़ा, तुमने मुझे हरा दिया अर्जुन, लेकिन क्या तुम समय को हरा सकते हो? अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह शब्द क्या संकेत दे रहे थे। मायावी टापू की खोज। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को वर्तमान मणि की खोज करनी थी। किंवदंती थी कि इसे पाने के लिए एक काल दरवाजा पार करना होगा, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता था जो अपने मन को पूरी तरह से वश में रख सकते थे। अर्जुन ने अपने ध्यान की शक्ति से काल दरवाजे को पार किया। अंदर एक विशाल शिला थी, जिस पर मणि रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, पूरी गुफा हिलने लगी। कौन है जो वर्तमान को अपने अधीन करना चाहता है? गुफा की छत से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये काला रक्षक था, वर्तमान मणि का रक्षक। अर्जुन, यदि तुम वर्तमान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम इसे योग्य हो। काला रक्षक ने अर्जुन के सामने एक चुनौती रखी। यदि तुम समय को अपने अनुसार मोड़ सकते हो तो यह मणि तुम्हारी होगी, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम काल के गाल में समा जाओगे।
वर्तमान का परीक्षण। अर्जुन को एक पहेली दी गई। समय चलता जाता है, कभी लौटता नहीं, लेकिन जब कोई उसे थामने की कोशिश करता है तो वो उसे निगल जाता है। बताओ, मैं कौन हूँ? अर्जुन ने विचार किया। ये समय की धारा है। कालरक्षक मुस्कुराया। सही उत्तर, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। गुफा में 3 रास्ते खुले। एक रास्ता अतीत की ओर जाता था, दूसरा वर्तमान की ओर, तीसरा भविष्य की ओर। तुम्हें इनमें से एक रास्ता चुनना होगा अर्जुन। लेकिन याद रखना, जो भी रास्ता चुनोगे उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने सोचा, अतीत में जाना व्यर्थ है, भविष्य अभी निश्चित नहीं है। मुझे वर्तमान में ही रहकर लड़ाई लड़नी होगी। जैसे ही उसने वर्तमान के मार्ग को चुना, मणि स्वतः ही उसकी हथेली में आ गई। अब अर्जुन के पास भूतमणि और वर्तमान मणि थी, लेकिन रक्ताक्ष पहले ही भविष्यमणि की ओर बढ़ चुका था। यदि रक्ताक्ष भविष्यमणि प्राप्त कर लेता है तो वह पूरे कालचक्र को अपने अनुसार बदल सकता है। अब अर्जुन को सबसे कठिन युद्ध के लिए तैयार होना था। काल को जिसने समझ लिया, वह स्वयं अमृतत्व के द्वार पर खड़ा हो जाता है। अर्जुन अब भूतमणि और वर्तमान मणि प्राप्त कर चुका था, लेकिन अब सबसे कठिन चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, भविष्यमणि। यदि रक्ताक्षीय मणि प्राप्त कर लेता तो वह संपूर्ण कालचक्र को बदल सकता था। कालद्वीप की यात्रा। अर्जुन ने अपने घोड़े पर चढ़ते हुए वीरभद्र से कहा, अब समय नहीं है, हमें तुरंत कालद्वीप पहुंचना होगा। कालद्वीप वह स्थान था जहां भविष्यमणि स्थित थी। किंवदंती थी कि वहां समय की गति स्थिर हो जाती थी। अर्जुन, वीरभद्र और उनके योद्धाओं की सेना महासागर पार करके कालद्वीप की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक विचित्र घटना घटी। पूरी सेना अचानक गायब हो गई। अर्जुन और वीरभद्र ने चारों ओर देखा। अब वे एक विशाल निर्जन द्वीप पर खड़े थे। समय का जाल। अचानक अर्जुन के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। अर्जुन, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं हूँ महाकाल ऋषि, कालचक्र के संरक्षक। अर्जुन ने सिर झुकाया। ऋषिवा, मैं भविष्यमणि की रक्षा के लिए आया हूँ। महाकाल ऋषि मुस्कुराए, तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की भी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। महाकाल ऋषि ने अर्जुन के सामने 3 द्वार प्रकट किए। प्रथम द्वार, यदि अर्जुन इसे चुनेगा तो वह अपने अतीत में लौट जाएगा और सभी बुरी घटनाओं को बदल सकता था। द्वितीय द्वार, यदि अर्जुन इसे चुनेगा तो वह अपने वर्तमान को और शक्तिशाली बना सकता था। तृतीय द्वार, यदि अर्जुन इसे चुनेगा तो वह अपने भविष्य को देख सकता था। महाकाल ऋषि बोले, तुम्हें केवल एक द्वार चुनने की अनुमति है। जो भी द्वार चुनोगे उसमें ही तुम्हारी नियति बंध जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अतीत को बदलना मेरे बस में नहीं, भविष्य देखना केवल मोह का विषय है। मैं केवल वर्तमान को जी सकता हूँ। उसने द्वितीय द्वार को चुना। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैला और अर्जुन की चेतना और भी शक्तिशाली हो गई। महाकाल ऋषि मुस्कुराए, तुमने सही चुनाव किया अर्जुन। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, कालपुरुष का सामना। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, एक विशाल द्वार खुला। अंदर एक भयंकर दैत्य खड़ा था, कालपुरुष। अर्जुन, यदि तुम्हें भविष्यमणि चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। कालपुरुष की त्वचा लोहे जैसी कठोर थी, उसकी आंखों में समय की लपटें जल रही थीं। अर्जुन ने अग्निबाण चलाया, लेकिन कालपुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीरभद्र ने कहा, प्रभु, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, ये स्वयं समय का अवतार है। इसे केवल मन से जीता जा सकता है। अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। समय को हराने का तरीका इसे समझना है, न कि इसे मिटाना। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी आत्मशक्ति से कालपुरुष को नियंत्रित कर लिया। कालपुरुष हंस पड़ा। अर्जुन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ही कालचक्र के सच्चे संरक्षक हो। भविष्यमणि का रहस्य। अब अर्जुन के सामने भविष्यमणि प्रकट हुई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। रक्ताक्ष वहां पहुंच चुका था। अर्जुन, बहुत हो गया तुम्हारा खेल।
अब यह मणि मेरी होगी। रक्ताक्ष ने अपनी शक्ति से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन पहले से ही तैयार था। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। रक्ताक्ष ने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, तुम भूल रहे हो रक्ताक्ष, समय को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अर्जुन ने भविष्यमणि को उठाया और उसे अपनी ऊर्जा से जोड़ दिया। अचानक पूरा द्वीप चमकने लगा। रक्ताक्ष चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन ने भविष्यमणि को उठाया और कालचक्र में प्रविष्ट कर दिया। तुरंत ही पूरा ब्रह्मांड संतुलन में आ गया। रक्ताक्ष की शक्ति समाप्त हो गई और वह काल में विलीन हो गया। महाकाल ऋषि प्रकट हुए, अर्जुन, तुमने समय को बचा लिया। अब तुम कालचक्र के अंतिम रक्षक बन चुके हो। अर्जुन ने सिर झुकाया। समय को बचाने का अर्थ केवल इसे जीतना नहीं, बल्कि इसे समझना है। अब अर्जुन को एक नया कार्य सौंपा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड में समय का संतुलन बनाए रखना। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह काल का संरक्षक बन चुका था। उसकी कथा काल के अंत तक जीवित रहेगी। जो काल को समझता है वह अमरता का अधिकारी बनता है। समय के अंतिम द्वार पर अर्जुन ने भविष्यमणि को कालचक्र में प्रविष्ट कर दिया था। संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलन में आ चुका था और रक्ताक्ष काल में विलीन हो चुका था। लेकिन यह विजय का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब अर्जुन के सामने महाकाल ऋषि खड़े थे। अर्जुन, तुमने समय को बचा लिया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अर्जुन ने सिर झुकाया, गुरुदेव, यदि समय अब संतुलित हो चुका है तो मेरी यात्रा क्यों शेष है? महाकाल ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हें अभी अंतिम सत्य को समझना है, काल का रहस्य। महाकाल ऋषि अर्जुन को एक दिव्य स्थान पर ले गए, कालद्वार। यहाँ 3 शक्तिशाली मूर्तियाँ खड़ी थीं। भूत पुरुष जो अतीत का प्रतीक था, वर्तमान पुरुष जो वर्तमान की शक्ति को दर्शाता था, भविष्य पुरुष जो अनंत संभावनाओं का स्वामी था। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, यह क्या है? महाकाल ऋषि बोले, ये समय के 3 स्वरूप हैं और इन तीनों को संतुलित रखना ही काल का सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, तो क्या अब मुझे इनका रक्षक बनना होगा? महाकाल ऋषि बोले, नहीं अर्जुन, तुम्हें अब काल को समझकर स्वयं को मुक्त करना होगा। अर्जुन की अंतिम परीक्षा। तभी कालद्वार के भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा। अर्जुन के सामने 3 मार्ग प्रकट हुए। पहला मार्ग, यदि वह इसे चुनता तो वह अतीत में लौटकर अपने सारे निर्णय बदल सकता था। दूसरा मार्ग, यदि वह इसे चुनता तो वह स्वयं अमर हो जाता और काल का शाश्वत रक्षक बन जाता। तीसरा मार्ग, यदि वह इसे चुनता तो वह समय की हर सीमा से मुक्त होकर सत्य का साक्षात्कार कर सकता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अतीत को बदलना मोह है, अमरता एक भ्रम है, लेकिन सत्य ही परम लक्ष्य है। उसने तीसरे मार्ग का चयन किया। तभी कालद्वार खुल गया और अर्जुन का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। समय से परे अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और वह स्वयं को कालचक्र के केंद्र में खड़ा हुआ पाया। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं था। तभी एक गूंज उठी, अर्जुन, तुमने समय की अंतिम परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, वह ज्ञान क्या है? आकाश से एक दिव्य स्वर आया, समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे समझकर जीना ही सबसे बड़ी विजय है। हर मनुष्य को 3 चीजें अवश्य समझनी चाहिए। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत फंसो। वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो, क्योंकि यही सच्चा समय है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अर्जुन की आंखों में दिव्यता छलक उठी। अब मैं समझ चुका हूँ गुरुदेव, समय को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन इसे समझकर जीना ही सच्ची विजय है। अर्जुन की अमर गाथा। महाकाल ऋषि बोले, अब तुम काल से परे हो अर्जुन, तुम्हारी आत्मा समय से मुक्त हो चुकी है। अब तुम हर युग में, हर काल में, हर व्यक्ति के भीतर रहोगे जो समय को समझने की चेष्टा करेगा। अर्जुन ने एक अंतिम बार अपने जीवन को देखा। उसने युद्ध लड़े, पर उनमें अहंकार नहीं था। उसने शक्ति प्राप्त की, पर उसमें लोभ नहीं था। उसने समय को समझा और इसी समझ ने उसे अमर कर दिया।
अब अर्जुन स्वयं समय का अंश बन चुका था। जो काल को समझता है वह स्वयं अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अंतिम संदेश। समय को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इसे समझकर जीना। अतीत तुम्हें ज्ञान देता है, वर्तमान तुम्हें अवसर देता है और भविष्य तुम्हारी कर्मों की छाया है। अर्जुन की कथा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समय अनंत है और ज्ञान भी। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस जरूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।